अच्छा। अब कई लोग जो हैं वो इस चीज़ के बारे में कह रहे थे कि भाई कि आपने जो कलेक्शंस वगैरह बनाई हैं, ठीक है, तो कई लोगों ने जो कलेक्शंस के अंदर जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं, ठीक है, मतलब कि एक मेन्यू आ रहा होता है, मेन्यू के नीचे मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। वो किस तरीके से होता है? तो वो भी इस तरीके से होता है कि आपने आ जाना है नेविगेशन के अंदर, ठीक है। नेविगेशन के आप अंदर आएंगे, जैसे अब ये मेन मेन्यू है मेरे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक शॉप का जो है वो मैंने बनाया हुआ, बेसिकली इसको कैटलॉग था, मैंने शॉप कर दिया है। तो आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि ये तीन ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। अब आपके पास ऐड मेन्यू आइटम की एक जो ऑप्शन है वो मिल रही है। अब आपने जितनी भी कलेक्शंस बनाई होंगी वो आप उसको ड्रॉप डाउन में डालना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक कलेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि मेरे पास यहाँ पे दो कलेक्शंस बनी हुई हैं, होम एंड किचन की, ठीक है। इसको जो है मैं वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एक मैंने ऐड कर ली। मैं दूसरी कलेक्शन जो है मैं वो भी बना लेता हूँ, सॉरी मेरे पास जो बनी हुई है जो आपको दिखाई थी टेक एंड गैजेट्स की, मैं वो भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप एक चीज देखें कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये कलेक्शन इस तरीके से आ गई है। मैं आपको स्टोर के ऊपर भी दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर आगे जो स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करते हैं हम, ठीक है। जैसे अब ये मेरे पास यहाँ पे आ गई है, मैं अब स्टोर ओपन करता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही अब ये मेन मेन्यू में होम शॉप कॉन्टैक्ट अस और ये चीज़ें आ रही थी, ठीक है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गई है, देखे ना। ये इस तरीके से ये मेरे पास आ गई। अब लोग क्या पूछ रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि ये जो मेन्यूज हैं ये हम किसी के अंदर किस तरीके से डाल सकते हैं। बेसिकली इस फीचर को कहते हैं नेस्टेड मेन्यू, मतलब कि एक नेस्ट बना दिया, NEST, नेस्टेड मेन्यू इसको जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये किस तरीके से करते हैं, बहुत ईजी है। नेविगेशन के आप आएंगे, अंदर आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप मेन्यूज को जो है वो अंदर डालना चाह रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ईजी है। अब यहाँ पे ये देखें, आपको थीम कस्टमाइजेशन के दौरान भी बताया था कि आप किसी चीज़ को ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये जैसे ही हाथ बना आता है इसको ऊपर नीचे करके, तो आपने क्या करना है, मैं डालना चाह रहा हूँ कि यार ये मेरी शॉप के अंदर जो भी बंदा शॉप के ऊपर आए उसको ये दो कलेक्शंस वहां पे दिखे, इस तरीके से ना दिखे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, होम एंड किचन को ड्रैग करूंगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, ये एक ब्लू लाइन आ रही है, ये देखें ये ब्लू लाइन यहाँ तक आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग करूंगा, ये देखें ये अंदर की तरफ हो गई, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से ये चीज आ गई, ठीक है। तो अब ये देखें इस मेन्यू के अंदर जो है ये मेन्यू इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखा भी देता हूँ इसकी लाइव फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें ये शॉप के अंदर जो है ये मेरे पास ये वाली मेन्यू जो है आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर एक और भी चीज होती है कि आप इसके अंदर एक मेन्यू के अंदर एक और मेन्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये सारे थीम्स के ऊपर वर्क करती हैं, लाजमी नहीं है इसी थीम के ऊपर, ये पूरे थीम्स जितने भी शॉपिफाई के ऊपर थीम्स है सब के ऊपर वर्क करती हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे अब मेरे पास एक मेन्यू आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस मेन्यू को इसके अंदर भी ऐड कर सकता हूँ। अब लेट्स सपोज आपने कोई ऐसी कलेक्शन बनाई हुई है शॉप के अंदर, आपने मोबाइल फोन की कैटेगरीज बनाई हुई है, ठीक है। और मोबाइल फोन के अंदर जो है वो आपके पास सैमसंग है, वीवो है, जो भी है, ओप्पो है। आप इसके अंदर भी एक और मेन्यू डालना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे ये टेक एंड गैजेट्स है। तो मैं इसके ऊपर लेके आया, ये देखें ये पूरी इस तरीके से होगी। अब मैं इसको राइट कर दूंगा, ये इसके अंदर मेन्यू बन गया, ठीक है। शॉप के अंदर भी मेन्यू चला गया, होम के अंदर भी मेन्यू चला गया। मैं इससे ज्यादा मेन्यू जो है वो इसके अंदर नहीं लेके आ सकता। मतलब कि मैं ये चाह रहा हूँ एक मेन्यू के अंदर दूसरा मेन्यू, दूसरे के अंदर तीसरा मेन्यू, तीसरे के अंदर आप चौथा नहीं लेके आ सकते, ठीक है। सिर्फ ये जस्ट यहाँ पे जो है ये चीज ऑप्शन होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें ये इसके आगे मैं करता हूँ तो ये वाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ तक मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इसको बाहर वापस ले आता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक मेन्यू के अंदर दूसरा मेन्यू, दूसरे के अंदर तीसरा। शॉप के अंदर गया, हम इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। शॉप के अंदर गया, ठीक है, जैसे होम एंड किचन के अंदर आया, ठीक है। तो ये मेरे सामने जो है टेक एंड गैजेट्स की भी एक आ गई। तो इसी तरीके से आप एक मेन्यू के अंदर दूसरा मेन्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तब होता है जब आपके पास एक मेन्यू से एक कैटेगरी से रिलेटेड
दूसरी कैटेगरी हो, फिर उस कैटेगरी के अंदर भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, लाइक जैसे मोबाइल फोन की कैटेगरी है, सॉरी एक टेक की कैटेगरी है, टेक कैटेगरी के अंदर आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर आपके पास सारे मोबाइल फोन्स हैं, मतलब कि सारी कंपनीज हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल देने के लिए था। अब मैं क्या करता हूँ, अगर आपने मेन्यू को वापस बाहर लेके आना है, सिंपल बाहर इस तरीके से ले आए, या आप किसी के अंदर रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसके अंदर ये रख सकते हैं, ठीक है। बल्कि इसको पहले आप बाहर ले आए, अगर आपने इसके नीचे दोबारा डालना है तो ये मैं इस तरीके से इसको ऐड कर दूंगा। मेरे पास शॉप के अंदर होम एंड किचन और टेक एंड गैजेट्स इस तरीके से ऐड हो गया। तो अब आप यहाँ पे ये चेक कर लें, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जितने भी थीम्स हैं शॉपिफाई के ऊपर, सारे थीम्स के अंदर इसी तरीके से ये वर्किंग होती है, क्योंकि आपका ये शॉपिफाई वाला डैशबोर्ड जो है ये सारे थीम्स के लिए सेम है, सिर्फ आपकी कस्टमाइजेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि जब हम ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जब कस्टमाइज के ऊपर आते हैं, तो आपको होम पेज जो है वो एडिट करना सिखा दिया है कि आपने होम पेज के ऊपर किस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स पेज है, ठीक है। प्रोडक्ट्स के साथ साथ यहाँ पे कलेक्शन पेज है, कलेक्शन के साथ यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट है, पेजेस हैं। ये देखिए कितनी ज्यादा चीजें जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हमने क्या करना है, अब हम आ जाएंगे दूसरे नंबर के ऊपर, हमने प्रोडक्ट पेज को जो है वो कस्टमाइज करना है। तो प्रोडक्ट पेज कोई लैंडिंग पेज कहते हैं ना? जी जी, प्रोडक्ट पेज ही जो होता है वो आपका लैंडिंग पेज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास लेफ्ट साइड पे मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं, प्रोडक्ट पेज, अपसेल बंडल्स, प्राइसिंग टेबल। अब आपको ये चीज़ बताई थी कि अपसेल बंडल्स, प्राइसिंग टेबल्स जो हैं ये सारे पेड फीचर्स के अंदर थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अपसेल बंडल जो है ये वैसे भी यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि ये वैसी ऐड है, प्राइसिंग टेबल भी वैसी ऐड हुआ हुआ है। तो इसको मैं फॉर द टाइम भी बंद कर देता हूँ, वैसे भी इसने शो नहीं होना था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रोडक्ट पेज, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये हमारा एक प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। मोबाइल व्यू के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से ये एक प्रोडक्ट पेज है और नीचे तक ये जा रहा है, ऐड टू कार्ट है। अब यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं अच्छी लग रही, शेयर का आइकॉन्स हो गए, कैटलॉग के अंदर ये चीज़ें होगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। और नीचे तक आ जाएं तो चलो, ये रिकमेंडेड फॉर यू जो है ये सही चीज़ चल रही है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर एफ ए क्यूज़ हैं, अगर आपने स्टोर के ऊपर एफ ए क्यूज़ डाले हुए हैं, जैसे आपको बताया था, आप डाल सकते हैं। नहीं डाले होंगे तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट यहाँ से बंद कर देना, आपके एफ ए क्यू जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बाकी आपका जो पेज है वो जो है आराम से रेडी है, ठीक है। बस ये है कि हमने इसको थोड़ा सा सेट करना है। हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर, मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट टाइप, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट टाइप को भी बंद कर देना है, प्रोडक्ट टैग्स, शो शेयरिंग आइकॉन, शो प्रोडक्ट कलेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने बंद कर देनी है। हमारा जो ये प्रोडक्ट पेज है ये नीट एंड क्लीन लगना चाहिए, जैसे आप मोबाइल व्यू के ऊपर दिखा देता हूँ, वो शेयरिंग वाले कैटालॉग्स वाले जो हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिमूव होगी, ठीक है। टाइटल, रेटिंग, प्राइस, पोजीशन आपने बिलो दी जो है वो इसके नीचे ही रखनी है, ठीक है। जूम टाइप इमेज, जो फुल स्क्रीन इमेज आपने इमेज जूम के ऊपर रखना है। ये क्या वर्क करता है कि जब भी कोई कस्टमर आके इसके ऊपर क्लिक करेगा इमेज के ऊपर, तो इमेज जो है वो जूम हो जाएगी, ठीक है। तो फुल स्क्रीन इमेज पे ये होगा कि कोई भी बंदा इमेज ओपन करेगा तो उसके न्यू टैब के अंदर, जैसे आप किसी चीज के ऊपर क्लिक करते हैं नया टैब खुल जाता है, तो उस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो आपने ये नहीं करना, आपने सिर्फ इमेज जूम के ऊपर बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है। कैरोसेल फेडिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है, जब आप कस्टमर स्लाइड कर रहा होगा ना तो ये फेडिंग इफेक्ट एक देगा, ठीक है। तो वो चीज जो है वो आपने इसको ऑन कर देना है, ताकि वो कस्टमर की एक अच्छी लुक आए, ठीक है। इस तरीके से हल्का हल्का फेडिंग इफेक्ट आएगा। वीडियो लूपिंग ये है कि अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस के अंदर कोई भी आपने वीडियो अपलोड की होगी, ठीक है, तो वो वीडियो जो है जैसे 10 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो दोबारा से प्ले हो जाएगी। तो वीडियो लूप के अंदर ये है कि अगर आप इसको ऑन रखेंगे, 10 सेकंड के बाद वो वीडियो दोबारा से प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो लूपिंग इसका मकसद ये है। अच्छा, गैलरी लेआउट, ठीक है। गैलरी लेआउट इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, ठीक है, कि आपने स्टैक रखना है, थंबनेल्स रखने हैं, ठीक है, तो आपने इसको थंबनेल के ऊपर ही रहने देना है, इसको पंगे ना करें, इसका नहीं समझ आएगी आपको। इमेज साइज आपने क्या रखना है, यहाँ पे जो इमेज आ रही है, ये देखें ये बाय डिफॉल्ट अच्छी लग रही है, ठीक है, मतलब कि ये जो मीडियम साइज है ये आपका सही है। तो आपने मीडियम के ऊपर रखना है, ना ज्यादा बड़ी है ना छोटी है, क्योंकि ये मोबाइल व्यू है, तो कस्टमर ने मोबाइल, अब इतना बड़ा तो मोबाइल नहीं होगा ना किसी के पास कि भाई, अब कि भाई वो नीचे तक उसको पूरा शो हो, तो मीडियम इज इनफ, ठीक है।
अनेबल एरोस, एरोस क्या है, ये जैसे ये यहाँ पे मैं नीचे आया था तो यहाँ पे ये एरोस जो है वो शो हो रहे थे, ये वाले, ठीक है। इसको एरोस बोलते हैं, आपने इसको ऑन रखना है तो इसको रख सकते हैं, ठीक है। थंबनेल्स पोजीशन, ठीक है, इसको आप छोड़ दें। प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर एक और चीज है, क्वांटिटी पिकर। क्वांटिटी पिकर क्या है, ये जो यहाँ पे देखें कोई भी कस्टमर आता है तो वो 2 आइटम, 3 आइटम, 10 आइटम, जितने भी जो है वो यहाँ पे रख सकता है। ये आपको चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई आपने ये क्वांटिटी वाला जो ऑप्शन है ये बंद रखनी है, खास तौर पे अगर आप यूई के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वैसे यूई के अंदर भी इतना मसला नहीं है, क्योंकि यूई के अंदर भी इतने कोई हसद वाले लोग नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भाई तौबा है, कितनी हसद है ना इन लोगों के अंदर, मुझे इनकी समझ नहीं आती। ठीक है, ये चाहते क्या हैं। तो उसमें होता क्या है, कस्टमर कोई भी बंदा आपका कंपेटिटर आएगा, ठीक है, या किसी को गुस्सा आ गया आपके स्टोर के ऊपर कि भाई यार ये बंदा मेरा कंपेटिटर क्यों है, वो जैसे आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका कोई ऐड चल रही होगी तो कोई और भी बंदा प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा होगा, तो वो आपका स्टोर देखेगा, कहेगा यार ये तो मेरी सारी मार्केट खराब कर रहा है। तो मैं भाई क्यों इसको इसका ना कोशिश ये करता हूँ मैं इसका डैशबोर्ड खराब कर दूं। तो डैशबोर्ड किस तरीके से खराब होता है, वो क्या करेगा, यहाँ पे आके ना, ठीक है, प्लस में चला जाएगा, या यहाँ पे लिख देगा 2,000 आइटम या 20,000 आइटम, या लिख देगा 2 लाख आइटम्स, ठीक है। वो 2 लाख आइटम्स लिखेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, चेकआउट करके चला जाएगा, क्योंकि आप तो सीओडी चला रहे हो ना, आपका तो सीओडी चल रहा है। उससे होगा क्या कि आपके जो डैशबोर्ड है शॉपिफाई का, वहां पे आपके पास बिलियंस की सेल आ जाएगी, ठीक है। आप वैसे तो जो समझदार बंदा हो वो तो वैसे ही कहेगा कि यार क्या मेरे साथ किसी ने पंगा करके चला गया है। तो तो वो 20 की सेल आ जाएगी ना, वो फिर लोगों को दिखा के समझ जाए बस। चलें, ठीक है ना। यार ये चीज तो शॉपिफाई गुरुज के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। बस क्या करें, तो उसमें फिर यह है कि और आपकी मैंने सेल। नोटिस किया है, हमारे वैसे ये स्टूडेंट भी माशाल्लाह से काफी समझदार है। हाँ, अच्छी बात है। ये अच्छा। समझदार भी ऐसे हुए हैं कि कोर्सेज में धोखा खा खा कर। मेरे दिल की बात छीन ली इसने। चलें, तो यहाँ पे ना वो बंदा क्वांटिटी पिक करेगा अपनी, ठीक है, 20 डालेगा, 30 पीसेस डालेगा, क्योंकि उस बंदे ने एक तो मतलब कि जो अपना नेम है वो भी गलत डालना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि भाई नंबर भी गलत डालेगा ताकि आप उसको कुछ कह ना सकें, तो ये फिर मसला होगा। तो इसलिए आपने अगर पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, यूएई या यूके यूएसए में कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ऑन रख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं तो आप डिबोटिफाई के अंदर तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, ठीक है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको क्या करूंगा, बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये बंद हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि मैं यूई के अंदर कर रहा हूँ तो मैं इसको ऑन रखूंगा, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये ना हो कि आपका शॉपिफाई का डैशबोर्ड खराब हो जाए, ठीक है, कि लोग इतनी बिलियन की सेल दिखा कर चले जाएं। तो आपने क्या करना है, क्वांटिटी पिकर ऑफ रखना है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अच्छा, पिकर टाइप, बटन ड्रॉप डाउन, ठीक है, बटन होना चाहिए, ड्रॉप डाउन होना चाहिए, मतलब कि कोई भी कस्टमर क्वांटिटी के ऊपर ओपन करेगा तो नीचे ड्रॉप डाउन आ जाएगा कितनी उसने लगानी है। तो पिकर टाइप जो है मैं उसको ड्रॉप डाउन ही रखूंगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के आपने किस तरीके से रखनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये चीज़ ना मोबाइल जो डेस्कटॉप व्यू होता है ना उसके ऊपर ये थोड़ा सा इफेक्ट करती है, ठीक है। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो आप ये डालते हैं ना स्प्लिट डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आपको कोडिंग के अंदर जाके जो है वो ये डालना पड़ेगा, ठीक है। वो उसका स्प्लिट डिस्क्रिप्शन मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। अब यहाँ पे ये देखें, ये मेरी इमेज ऐसे है, ठीक है, मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन ना ये यहाँ पे शो होने लग जाएगी, मतलब कि इमेज यहाँ पे स्टैटिक रहेगी, ये ऊपर से नीचे तक जो है ये जो डिस्क्रिप्शन है शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये उसके लिए है, तो बेटर ये है कि आप इसको जो है वो ऑफ ही रखें। जी शहबाज भाई पूछें आप। ये राफी भाई, ये एक दफा आपने ये बताया भी था कि ये जो हेडिंग्स होती हैं इसके आगे टीएम क्यों लगाती हैं और ये क्यों जरूरी है। देखें, हेडिंग्स के आगे जो आपने टीएम लगाना है ना, ठीक है, ये इसलिए लगाना है आपने कि आपका स्टोर एक अच्छी लुक जो है वो प्रोवाइड करे। लाजमी नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कभी आप लगाओ, ये सिर्फ जस्ट एक अच्छी लुक प्रोवाइड करने के लिए होता है कि यार चलो इसकी ट्रेडमार्क है, उसने अपने नेम का ट्रेडमार्क बनाया हुआ है, तो एक लोगों मेंटेलिटी है को बस। अपने आप को ऑफिशियल शो करवाने के हाँ। लिए कि भाई इसका ट्रेडमार्क हमारे पास है, और लोगों को स्कैम टाइप में ना लगे कि यार वाकई ये कोई मैप्सी नाम का ब्रांड है जो कि स्टूल वगैरह बेच रहा है। हम्म। सिर्फ सिंपल सी एग्जांपल ये होती है, जैसे आपने कई ब्रांड्स के नाम के आगे देखा होगा आर लिखा होता है, रजिस्टर्ड होता है या उसके पता नहीं फुल फॉर्म क्या होता है। ये टीएम का भी मकसद वही है कि ट्रेडमार्क। क्लियर है? ठीक है। ठीक है।
अच्छा पोजीशन, ये भी पोजीशन वैसी वर्क करती है जैसे स्प्लिट डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें अगर आप इसको रखते हैं सेपरेट सेक्शन या अंडर ऐड टू कार्ट, मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ कैसे होता है। अंडर ऐड टू कार्ट मैंने किया तो ये डेस्कटॉप व्यू के ऊपर कैसे काम करेगी, जस्ट लाइक दिस, कि मेरी इमेज स्टैटिक रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे राइट साइड पे जो है डिस्क्रिप्शन स्क्रॉल होती जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका पोजीशन अंडर ऐड टू कार्ट बटन का ये फायदा है, ठीक है। इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर टॉप, मतलब कि ये कलर्स हैं एक्सेंट बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसको जो है वो हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि ये कलर जो हैं ऐसे नहीं चेंज होंगे, ये कोडिंग के अंदर जाके चेंज होंगे, जो इसके ये एक्सेंट बैकग्राउंड और ये बॉर्डर टॉप वाले हैं, ठीक है। अच्छा टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है? टेक्स्ट अलाइनमेंट अब यहाँ पे ये देखें कि ये किस तरीके से शो हो रहा है। अब आपका चलो यहाँ पे मकसद नहीं है, क्योंकि जो डेस्कटॉप के ऊपर बंदा आना है वो कितना आना है, 1% 2% हद मार के। आपका मेन कस्टमर आना है यहाँ पे मोबाइल व्यू के ऊपर, तो आपने इसको अच्छा रखना है। तो मोबाइल व्यू के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल व्यू के ऊपर आपकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको आपने लेफ्ट के ऊपर रखना है, ठीक है। उसमें ये देखें ना, ये सारी चीजें लेफ्ट हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये देखें एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेंगी। अब मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, तो देखें सेंटर में कितनी गंदी लग रही है, देखें आगे पीछे हुई हुई है, नहीं अच्छी लग रही। राइट कर देता हूँ, तो राइट पे मोबाइल व्यू के ऊपर देखें कितनी गंदी लग रही है, ये देखें कितना गंदा लग रहा है। फिर एक और चीज आती है जस्टिफाई। जब किसी ने वर्ड के ऊपर काम किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, तो वहां पे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हो तो वो कहता है कि जस्टिफाई करो। जस्टिफाई करता क्या है? जस्टिफाई ये करता है कि आपकी ये पूरी एक लाइन को ना फुल करने की कोशिश करता है। तो उसमें ये होती है कि यार मैं इसको किसी तरीके से एडजस्ट कर लूँ, जस्टिफाई कर दूं एक लाइन के अंदर। अब यहाँ पे देखें कि उसने इस लाइन को जस्टिफाई करने के लिए क्या किया, देखें गैप कितना बढ़ा दिया, तो ये कितना अनप्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप इसको लेफ्ट पे रखें, डेस्कटॉप की अलाइनमेंट जो है वो भी आप लेफ्ट पे रख रहे हैं, तो ये देखें एक अच्छी लुक के अंदर आ रही है, तो एक क्लीन लुक आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आ जाती है थीम सेटिंग, सॉरी, इसी प्रोडक्ट के अंदर थीम सेटिंग्स आ जाती हैं। बाकी आपने यहाँ पे, हमारे पास कुछ ऐप इंस्टॉल नहीं है, हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कार्ट का आइकॉन, ठीक है। जो कार्ट का आइकॉन आपने बैग रखना है, ठीक है, ये वाला आइकॉन जो है आपने कार्ट रखना है, क्या रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लोड हो जाए यहाँ से, ठीक है। ये इस तरीके से जो है ये आपके आइकॉन्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बैग रखना है आपके ऊपर है, फिर आपने आइकॉन स्टाइल क्या रखना है, आउटलाइन, ठीक है, इसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो मतलब कि ब्लेंड हुआ हुआ है। फिर उसके बाद एक और चीज आती है डायनामिक चेकआउट का बटन। ये क्या करता है, जैसे ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट के नीचे यहाँ पे बाय इट नाउ की ऑप्शन ये लगा देगा। मैंने इसको क्लिक किया, ये देखें ये इस तरीके से बाय इट नाउ की ऑप्शन लगा देगा। तो ये भी आपके स्टोर के ऊपर एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए आपने जो है वो डायनामिक चेकआउट का बटन भी रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसकी पेड थी, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट पेज से रिलेटेड जो है वो हमारा काम यहाँ पे मुकम्मल है। अब लास्ट में एक और चीज़ आती है, ये हमने प्रोडक्ट पेज को एडिट कर लिया, ठीक है। अब नीचे आ जाती है प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस क्या है कि कस्टमर जब भी इस तरीके से मेरे प्रोडक्ट पेज के ऊपर आएगा तो नीचे जो है वो उसको रिकमेंडेड प्रोडक्ट शो होंगी कि बी रिकमेंडेड फॉर यू। यहाँ पे एक हम टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। तो कई कस्टमर ऐसे होते हैं, ठीक है, मेरे पास भी ऐसे 2-3 ऑर्डर्स हैं यूई के अंदर, के कोई अमीर बंदा आता है ना, वो कहता है कि यार लोगों ने ये भी साथ बाय किया होगा तो मैं भी एक बाय कर लेता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से बाय करके चला जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, सही है, ये इस तरीके से आ गई। तो बाकी नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कैरोसेल आपने रखना है या नीचे। कैरोसेल में ये है कि आपका ये जो स्लाइडर शो हो रहा है ये होगा, अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो ये पूरा इस तरीके से शो हो जाएगा, देखने ये, लेकिन ये देखने कितना गंदा लग रहा है। तो आपने इसके ऊपर कैरोसेल ही ऑन जो है वो रखना है, ठीक है। रोटेशन स्पीड जो है वो आप इसको 3 सेकंड कर दें, ताकि अगर कस्टमर नीचे आए भी सही तो वो 3 सेकंड के बाद चेंज होता जाए, तो उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो दिखती जाए, ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस हमने सेट कर ली। फिर आ जाता है रिव्यू विजेट। रिव्यू विजेट हम डिबोटिफाई का यूज़ नहीं कर रहे, हम अलग से रिव्यू की ऐप जो है वो यूज़ करेंगे, तो इसलिए अभी जो है वो हम इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाकी जो है टेस्टिमोनियल्स, अगर आप टेस्टिमोनियल जो आपने होम पेज के ऊपर किसी ने लेक्चर देखा हो
होम पेज वाला जो आपको एडिटिंग करके दिखाई थी रिकॉर्डेड लेक्चर, उसके अंदर अगर आप टेस्टिमोनियल्स के ऊपर आते हैं तो टेस्टिमोनियल आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वही वाले टेस्टिमोनियल्स उठा के यहाँ पे ऐड कर दें। लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि भाई मेरे सामने जो है ये प्रोडक्ट शो हो रही है तो मैं इसके ऐड करूँ। देखें, ये सिर्फ जस्ट आपको डिब्यूटीफाई जो है वो दिखा रहा है कि आप एक प्रोडक्ट पेज को एडिट कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल दिखा रहा है। ठीक है, तो आप ये ना हो कि भाई आप इसके रिव्यूज उठा के यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स ऐड कर दें, ठीक है, 3 4, और इसी के रिव्यूज उठा के ऐड करते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये जो आप प्रोडक्ट पेज एडिट कर रहे हो ये डिफॉल्ट प्रोडक्ट है, ये हर प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर जो भी प्रोडक्ट ओपन करेगा ना तो उसको ये वाले रिव्यूज उसके नीचे शो होंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपने बाय डिफॉल्ट कुछ रिव्यूज डालने हैं वो डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको होम पेज के ऊपर दिखाया था मल्टीपल, मैंने एक 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 3 प्रोडक्ट्स के 3 डिफरेंट रिव्यूज डाले थे। ठीक है, तो सिर्फ जस्ट कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं यूज़ करूंगा। ठीक है, मैंने होम पेज के ऊपर यूज़ कर लिया है क्योंकि मैंने उसको अच्छा बनाना था। बाकी मेरी चीज़ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट पेज जो है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कलेक्शन पेज। ठीक है, अब आपने कलेक्शन पेज के ऊपर आना है, डिफॉल्ट कलेक्शन के ऊपर आप आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सेट नहीं है। सही है, अब यहाँ पे मैं अगर आता हूँ, चलें एक सेकेंड, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये चीज़ आ रही है, टैग्स लिखे आ रहे हैं। मोबाइल व्यू के ऊपर भी देखें गंदी लुक प्रोवाइड करेगा कोई भी मेरे कलेक्शन के अंदर आएगा तो ये देखें कितनी अजीब सी चीज़ जो है वो शो हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टैग्स फिल्टरिंग आपने ऑफ रख देना है, टैग्स काउंट भी आपने ऑफ रख देना है। ठीक है, मल्टीपल टैग्स फिल्टरिंग भी आपने ऑफ रख देना है। अब एक और चीज़ है, आपको मैंने जो बेस्ट सेलिंग वाली चीज दिखाई थी कि आपने किसी स्टोर के ऊपर जाना है तो बेस्ट सेलिंग कोड से उसकी प्रोडक्ट्स निकल आएंगी। ठीक है, तो अब मैं किसी भी स्टोर के ऊपर विजिट करता हूँ, मैं लेट्स सपोज कोई भी, मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, JVM एंटरप्राइजेस, ये डब्ल्यूटिफाई का जो थीम था। ठीक है, मैं इसकी काफी भाई, ये जो बेस्ट सेलिंग वाला कोड है, एक दफा ये कंप्लीट करके दोबारा दिखा दे मुझे, वो उसका तरीका समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, आपको वो भी दिखा देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं किसी भी इसकी लेट्स सपोज फीचर प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, मैं इसकी बेस्ट सेलिंग जो है अल्फ़ाबेटिकली A to Z निकाल सकता हूँ, इसकी बेस्ट सेलिंग भी निकाल सकता हूँ। ये वही कोड जो है वो उसी तरीके से वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा स्टोर के ऊपर चलो कोड के थ्रू हर कोई बंदा जो है वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि जिसको पता होगा उस कोड का तो वही निकाल पाएगा। नहीं तो वो क्या करते हैं, स्टोर के ऊपर बेस्ट सेलिंग निकालने के लिए ना लोग आते हैं आपकी सारी कलेक्शंस के अंदर, वहां पे बेस्ट सेलिंग के ऊपर जो है वो ये डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये वर्किंग करता है कि नहीं करता? जी जी, वर्किंग करता है ये। आई मीन ये फेक नहीं है बेस्ट सेलिंग जो है, नहीं नहीं, जिसका कोड लगाएं या फिर ये ये लगाएं? वर्किंग करता है, ये वर्किंग करता है। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, तो ये बेस्ट सेलिंग यहाँ पे आ रही है तो मैं क्या करूंगा, अनेबल सॉर्टिंग, मेरे स्टोर के ऊपर जो है ये ऑप्शन ही रिमूव हो जाए, लेकिन स्टिल मेरा कोई भी स्टोर एक्सप्लोर करेगा तो उसको कोड लगा के वो स्टिल निकाल सकता है। ठीक है, तो लेकिन मैं जो नल्ला होगा जो यहाँ पे मेरे स्टोर के ऊपर आके यहाँ से बेस्ट सेलिंग निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है, मैं उसको जो है वो यहाँ से इसको वो कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ बेस्ट सेलिंग अनेबल सॉर्टिंग जो है वो मैंने बंद कर दिया। टैग पिकर टाइप, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑफ कर दी हैं, टैग पिकर टाइप, बटन डाउन, ड्रॉप डाउन, इसको हमने ऑफ कर दिया है। ठीक है, कलेक्शन लेआउट हमने ग्रिड में रखना है, लिस्ट में रखना है, ग्रिड एंड लिस्ट में, तो ग्रिड में ही इसको रहने दें। ठीक है, बाकी जो है वो इसके अंदर कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ठीक है, बाकी आपने इसको नहीं छेड़ना क्योंकि यहाँ पे हमारा इसके अलावा कोई और काम नहीं है। ठीक है, हमारा एक और जो काम है मेन, वो यहाँ पे आ जाता है ब्रेड ब्रेड क्रम्स के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर ब्रेड क्रम्स जो है वो शो नहीं होते। ब्रेड क्रम्स क्या है, सॉरी, मतलब कि इस तरीके से जैसे होम पेज है ना, होम पेज के साथ ये देखें बेस्ट सेलिंग आ गया। अब जैसे सिम ये इस तरीके से वर्क करता है, जैसे आप अपने दिस पीसी के अंदर जाते हैं, वहां पे आप कोई भी ऑप्शन ओपन करते हैं तो वहां पे आगे से आगे जो है वो इस तरीके से ऑप्शन ऑन आ जाता है कि भाई आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये सेम ब्रेड क्रम्स का मकसद ये होता है डेस्कटॉप व्यू के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, तो ब्रेड क्रम्स के अंदर जो है मैं
एक सेकेंड, ऑप्शन नहीं आ रही यहाँ पे। ठीक है, ब्रेड क्रम्स जो है मैं इसको ऑन ही रखूंगा, अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी आप इसको ऑन रहने दें, क्योंकि मोबाइल व्यू के ऊपर सम टाइम कस्टमर होता है कि इसको आइडिया होता है कि मैंने मोबाइल कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट होम के ऊपर पहुंच जाएगा। फिर आ जाते हैं यहाँ पे एक कलेक्शन पेजेस हो गया, कलेक्शन इमेज। अच्छा, यहाँ पे ना ये मेरे ख्याल से प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर रहा, कोई ग्लिच आ रहा है, एक सेकेंड। क्योंकि ये यहाँ पे ना इसकी ऑप्शन शो करता है कलेक्शन इमेज की। एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश कर लें। ये देखिए ना, बेसिकली जो मैं आपको दिखाने का दिखा रहा था वो ये चीज़ है कि यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट जो है ना उसके ऊपर एक इमेज शो कर रहा होता है। अब यहाँ पे अगर आपने इमेज ऑन की हुई है ना तो वो इमेज को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा, और आपके कलेक्शन का नेम भी ऊपर शो कर रहा होगा, तो कस्टमर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। कस्टमर कहेगा कि यार इसका जो है स्टोर अजीब सा बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ना एक ऑप्शन आती है कलेक्शन इमेज के अंदर, थीम सेटिंग्स की, तो इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये पता नहीं क्यों नहीं आ रही, इसको मैं दोबारा से राफिल भाई रिफ्रेश करें। वही रिफ्रेश करने के लिए आया हूँ मैं, इसलिए। हाँ, ये देखें, ब्रेड क्रम्स के अंदर थीम सेटिंग्स की ऑप्शन आ गई, पहले नहीं आ रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास ये शेयरिंग आइकॉन्स आने हैं, मैंने इसको नहीं दिखाना है, मैंने इसको बंद करना है। मैं थीम सेटिंग्स के ऊपर आ जाता हूँ, ब्रेड क्रम्स मैं ऑन रखूंगा, डेस्कटॉप के ऊपर भी मैं ऑन रखूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे तो सोशल मीडिया शेयर ऑन दिस दिस दिस, ठीक है, ये चीज़ें जो है मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। कोई भी अगर लगाना चाहता है यहाँ पे बटन वगैरह तो वो ये चीज़ लगा सकता है। ठीक है, तो मैंने देखें बंद कर दी, तो मेरे पास यहाँ से जो सोशल मीडिया था वो सारा रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने सेट कर लिए। अब मैं आ जाता हूँ कलेक्शन पेजेस के ऊपर, सॉरी कलेक्शन इमेज के ऊपर। अब स्टिल वही मसला आ गया कलेक्शन इमेज का। राफिल भाई ये क्वेश्चन था। जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसी चीजें हैं जो यूएई में हमें कोई ऐसे कोई फीचर्स या कोई ऐसी चीजें जिसके हमें ना अवॉइड करना चाहिए या ख्याल रखना चाहिए खास तौर पे, कोई ऐसे आप हमें उसको समराइज करके दो चार पॉइंट्स बता दें कि जिसमें हमें बहुत जरूरी है कि ये चीजें हमने ख्याल रखनी है। देखें, ये जो आपको प्रोडक्ट पेज और प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो चीज़ें दिखाई गई है ना, सिर्फ आपने जैसे उस चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी कोई इतना चीज़ ये मैटर नहीं करती। ठीक है, तो बस यही है, इसलिए तो आपको जो एक एक चीज़ जो है वो साथ साथ बताई जा रही है कि आपने ये चीज़ें जो है वो करनी है। बाकी अगर आप थोड़ा सा आइडिया लेना चाहें तो वो आप ये स्टोर देखते रहें साथ साथ, mapsy.com, इसके ऊपर जो जो चीज़ें हैं जिस तरीके से रखी हुई हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कलेक्शन इमेज थी तो मैंने किस तरीके से रिमूव की कलेक्शन इमेज, मेरे पास पहले यहाँ पे इसकी सेटिंग्स नहीं आ रही, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से ही अनसी कर दिया, मतलब कि हाइड कर दिया, ताकि ये इस तरीके से शो ही ना हो यहाँ पे। ठीक है, मैं कौन सी कलेक्शन के अंदर हूँ, ठीक है, वो इमेज के साथ चीज़ शो होती है तो वो सही तरीके से ब्लेंड नहीं होती। ठीक है, तो मैंने इसको वही रिमूव कर दिया, तो आप देखें मेरी जो है जो कलेक्शन है वो नीट एंड क्लीन होगी। ठीक है, आपने कलेक्शन कर लिया। ठीक है, कलेक्शन लिस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, इसके अंदर भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कलेक्शन लिस्ट आ जाती है, तो इसको आप छोड़ दें, क्योंकि कलेक्शन लिस्ट ने आपने वैसे भी शो नहीं करवानी, आपकी मेन कलेक्शन शो होती है और प्रोडक्ट पे शो होता है। बाकी आ जाते हैं पेजेस, ब्लॉग्स एंड ब्लॉग पोस्ट, तो यहाँ पे इसकी जो एडिटिंग है वो यहाँ पे नहीं होती, वो उसकी आपकी पीछे सेटिंग्स के अंदर ही होगी, जहाँ पे भी आप पेज बनाएंगे, ब्लॉग्स बनाएंगे, ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, बाकी नीचे यहाँ पे मेटा ऑब्जेक्ट भी आपको बनाना सिखाएंगे कि मेटा ऑब्जेक्ट का मकसद क्या होता है। ठीक है, तो मेन चीज़ है फिर यहाँ पे कार्ट चेकआउट। ठीक है, और क्लासिक कस्टमर अकाउंट्स का आपको बताया था, जरूरत नहीं है, बाकी अदर्स वगैरह इसमें कोई जरूरत नहीं है हमें। हमें सिर्फ कार्ट और चेकआउट की जो है वो इसमें ऑप्शन पड़ती है। तो अगर मैं कार्ट के ऊपर आता हूँ, ठीक है, तो वो कार्ट के ऊपर पेज कंटेंट के अंदर बस सिर्फ यही चीज़ें दिखा रहा है कि भाई सेटिंग्स वगैरह दिखा रहा है और ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो
इसको भी आप छोड़ दें। बाकी फिर आ जाते हैं नीचे चेकआउट के ऊपर। तो चेकआउट के लिए वो कहेगा कि भाई आपने अगर इसको एडिट करना है तो आप इसके चेकआउट के पेज के ऊपर जाएं, ठीक है। वो कहता है चेकआउट कैन नॉट बी एडिटिंग यूजिंग सेक्शंस टू कस्टमाइज योर चेकआउट गो टू चेकआउट, ठीक है, गो टू थीम सेटिंग्स। अब यहाँ पे देखें हमने सारी चीजें सेट कर ली, प्रोडक्ट पेज भी सेट कर लिया, कलेक्शन भी सेट कर ली, बाकी पेजेस मैटर नहीं करते हमारे। हमारा होम पेज, प्रोडक्ट पेज और कलेक्शन पेज जो है मैटर करता है बस, इसके अलावा कोई चीज मैटर नहीं करती। हम वापस आ जाते हैं होम पेज के ऊपर, ठीक है। तो अब हमारा जो वो होम पेज भी एक तरीके से ऑलमोस्ट रेडी ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज डालनी है जिसको बोलते हैं फेविकॉन। फेविकॉन का आपको बताया था कि ये चीज होती है, तो यहाँ पे आपने जो लोगो बनाया होगा, ठीक है, वो लोगो यहाँ पे आपने उठा के डाल देना है, सेव कर लेना है। तो इस तरीके से ये कोई भी मेरा स्टोर ओपन करेगा डेस्कटॉप के ऊपर तो वो इस तरीके से लोगो शो हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पे ये चीज शो हो रही है, ठीक है। बाकी चीजें आपको मैंने बताया था कि ये सारी पेड चीजें हैं। इसके अंदर एक और चीज आती है नीचे, चेकआउट, जिसको वो कह रहा है कि भाई आपने चेकआउट को एडिट करना है तो आपने चेकआउट की सेटिंग्स के ऊपर जाना है। तो मैं चेकआउट के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से भी जो है वो चेकआउट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से चेकआउट आ गया मेरे सामने। अब वो कहता है बैकग्राउंड इमेज, मतलब कि आप यहाँ पे बैनर के अंदर बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने अपना चेकआउट जो है वो सिंपल एंड स्लीक रखना है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे जो है वो लोगो अपलोड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोगो मेरा नहीं आ रहा। तो मैं करूंगा सेलेक्ट इमेज, और यहाँ पे मैं जो लोगो है जो मैंने बनाया हुआ है मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो अब यहाँ पे देखें मुझे कह रहा है बहुत बड़ा दिखा रहा है। आप ये देखें डेस्कटॉप व्यू के ऊपर भी बहुत बड़ा है, मोबाइल व्यू के ऊपर भी बहुत बड़ा है। तो इसको मैं कर दूंगा स्मॉल, बल्कि स्मॉल पे भी बहुत छोटा हो गया, मीडियम पे और लार्ज पे, बल्कि अब ठीक, अब सेट हो गया। वो मेरे ख्याल से कोई ग्लिच था। पोजीशन सेंटर रखनी है आपने, ठीक है, इस तरीके से सेंटर में अच्छा लगेगा। डेस्कटॉप के ऊपर भी ये देखें सेंटर के ऊपर अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी फिर बैकग्राउंड कलर, आप अपने चेकआउट का बैकग्राउंड कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको नहीं छेड़ें, कुछ भी पंगे ना लें इसके अंदर, ठीक है। और बाकी फिर यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है नीचे, हेडिंग्स, ठीक है, कि आपने हेडिंग्स के जो मतलब कि जो इसकी टाइपोग्राफी है या फॉन्ट्स जो हैं वो आपने क्या रखने हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कोई भी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से अलग से, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, बस मैं एक चीज को छेड़ूंगा, यहाँ पे ये जो बटन्स आ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने अपने स्टोर के जो कलर्स हैं मैंने उसी के अंदर इसको रखना है बटन को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बटन के ऊपर आके मैं अपने स्टोर का जो कलर है बटन वाला मैं वो अप्लाई कर दूंगा, या आप कोई और भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे स्टोर के ऊपर कौन सा कलर था, एक सेकेंड, ठीक है, मैं इस तरीके का कलर जो है उसके ऊपर अप्लाई कर लूंगा। ये इस तरीके से ये चीज़ आ गई, ठीक है। एक्सेंट्स क्या हैं, ये चीज़ें जो एक्सेंट्स आ रहे हैं, लिंक्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसको अगर आप किसी और कलर के अंदर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ पे ये देखें ये चीज़ चेंज हो गई, ठीक है। बटन्स के ऊपर इसको मैं कर लेता हूँ सेव, फिर बटन का कलर चेंज हो गया। अच्छा, चलिए मैं, ये ओरिजिनल चेकआउट सही रहेगा या सीओडी फॉर्म सही रहता है? देखें अगर आपने पाकिस्तान के अंदर फेसबुक के ऊपर एड्स चलानी है तो हम आपको सीओडी फॉर्म नहीं रिकमेंड करेंगे, ठीक है। आप नॉर्मल चेकआउट के ऊपर अपनी एड्स जो है वो चलाएंगे। लेकिन यूई के अंदर जो है वो आपका सीओडी फॉर्म अच्छा वर्क करता है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर मेच्योर है, तो उसके लिए वो चीज़ अच्छी वर्क करेगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने टिकटॉक के ऊपर चलानी है तो टिकटॉक के ऊपर सीओडी फॉर्म आपका लाजमी है, क्योंकि उसमें यह है कि ऑर्डर रेशो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन फिर उस हिसाब से रिटर्न्स भी आते हैं। तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी एक और चीज़ है यहाँ पे, आपको ऑप्शन एक और दे रहा है। अब शॉपिफाई के ऊपर भी वन पेज चेकआउट आ गया, ठीक है। पहले होता था कि भाई आपने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट के बाद आप गए उसमें आपने वो डाला, क्या नाम है, एड्रेस डाला, फिर आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर गए, फिर वहां पे किया। अब यहाँ पे भी जब आप चेकआउट के ऊपर आते हो, ठीक है, जैसे अब मैंने चेकआउट के ऊपर आया, जैसे मैं चेकआउट के ऊपर आऊंगा तो यहाँ पे मेरे मेरे सामने जो है वो एक ही पेज के ऊपर सारी चीजें दिखा रहा है कि भाई आपने क्या क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंप्लीट ऑर्डर करूंगा, मेरा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे अगर 3 पेज के ऊपर हुआ हुआ है तो आपने इसको 1 पेज के ऊपर ले आना, ताकि आपके चेकआउट यहाँ पे भी 1 पेज वाला हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बस जो है वो आपकी थीम की मेन सेटिंग्स मुकम्मल होती हैं, ठीक है। तो बस हम चलते हैं आगे, आगे जो है हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। जी उमेर भाई पूछें तब तक आप सवाल। सर मैं ये पूछ रहा था कि इसके अंदर 4-5 इनपुट फील्ड्स हैं जो आपने अभी दिखाया था। हम्म।
तो इसमें हम मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं इससे नहीं ज़्यादा कोई नहीं, इनपुट? कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग के थ्रू। जिसको लिक्विड कोडिंग आती है, जो कर सकता है वही करेगा। ठीक है, ये आपको डेवलपर से करवानी पड़ेगी, आप खुद नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे स्टोर का जो बेसिक एक आउटलुक सेटिंग्स हैं वो मुकम्मल होती हैं। अब हमने चलना है, ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। ठीक है, तो कल जो है वो हम ऐप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आपने कौन सी ऐप किस तरीके से लगानी है। वो सारी चीज़ें कल आपको बता देंगे, ताकि कल तक जो है वो हमारा स्टोर कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो। आप नेक्स्ट लेक्चर तक आने तक जो है वो दोनों मेथड से प्रोडक्ट्स को जो है वो रिसर्च करें। ठीक है। यहाँ पे एक जो मेथड आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, टिकटॉक वाला मेथड। ठीक है। अब टिकटॉक के ऊपर, जैसे अब आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर चीज़ें दिखाई थी कि भाई आपने कुछ कीवर्ड्स को सर्च करना है, देन फिर आपने उसकी एड्स दिखेंगी, फिर आपको एक क्राइटेरिया बताया गया था कि आपने ये चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से उसको प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है। ठीक है। अब हमारे पास जो है टिकटॉक वाला मेथड है, तो हम आएंगे टिकटॉक के ऊपर। आपने क्या करना है, आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखनी है। ठीक है। मैं ज़्यादा मतलब कि टेक्निकल चीज़ के अंदर नहीं आऊँगा, सिंपल आप लिख दें टॉप एड्स ऑन टिकटॉक। ये बहुत इजी सा है, ताकि हर किसी को कीवर्ड ये याद रहे। मैं टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर या बिजनेस सेंटर मैं वो चीज़ नहीं लिखूंगा, ताकि फिर बंदा भूल जाता है। आपने सिंपली क्या लिखना है, टॉप एड्स ऑन टिकटॉक आप लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये आ जाएगी ऐड के अलावा। ठीक है, ऐड को आपने इग्नोर करना है, स्पॉन्सर्ड ऐड आपने नहीं देखनी। ठीक है। आपने नीचे आ जाना है टॉप एड स्पॉटलाइट के ऊपर। ठीक है। या आप एक और चीज़ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जिसको ads.tiktok.com बोलते हैं। तो वो चीज़ भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो हर किसी को भूल जाएगी ये चीज़। तो आपने सिर्फ ये करके टॉप एड स्पॉटलाइट के अंदर आ जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने, जैसे अब आप उसको गो थ्रू कर रहे होते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम की रील्स हो गई हैं, या स्नैपचैट के ऊपर स्पॉटलाइट की ऑप्शन आ गई है, वो भी रील्स वाली एक टाइप ऑफ ऑप्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन चार चीज़ें दिखा रहा होता है। पहले नंबर पे इंस्पिरेशन है, ट्रेंड्स है, क्रिएटिव टूल्स है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, जब पहले नंबर पे आप आएंगे इंस्पायरेशन के ऊपर, तो यहाँ पे आता है टॉप एड्स डैशबोर्ड, टॉप एड स्पॉटलाइट। ठीक है। कीवर्ड्स इनसाइट, क्रिएटिव इनसाइट्स, टॉप प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे इन्होंने एक और जो चीज़ है वो ऐड की है यहाँ पे, कि भाई स्पॉटलाइट वाली ऑप्शन, के भाई एक स्पॉटलाइट आपको दिखा देता है कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो मतलब कि ट्रेंडिंग में है। लेकिन ये चीज़ अभी बिल्कुल न्यू है, तो इसको अभी आप इग्नोर करें। ठीक है। हमने सिर्फ दो तरीके से रिसर्च करनी है। सबसे पहली रिसर्च के थ्रू ही आपको पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पता लग जाएगा, कि या यूएई की इंडस्ट्री का पता लग जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त टॉप के ऊपर जा रही है, आप किस निच के अंदर जाना चाहते हैं, जिन लोगों को मसले मसाइल आ रहे थे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले आएंगे लास्ट में टॉप प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है। टॉप प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्पायरेशन के अंदर आपने आना है, टॉप प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने आ जाना है। ठीक है। यहाँ से आपसे ये चीज़ें पूछेगा, तो आपने इसको फिलहाल के लिए स्किप करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने जो है ना, वो तीन चीजें पूछ रहे हैं आपसे। वो कहता है कि भाई आप कहाँ पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है। आपका कंट्री कौन सा है, आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या है, और लास्ट डेज कितने हैं। ठीक है। देख, आपको फेसबुक के ऊपर हमने प्रोडक्ट रिसर्च दिखाई थी कि भाई आपने जो है वो तकरीबन 15 डेज का एक गैप रखना है, उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट देखनी है। अब जिन लोगों ने पहले टिकटॉक एड्स चलाई हैं, उनको पता है कि भाई टिकटॉक जो है वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करता है। एक दो घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट चलने वाली है या नहीं चलने वाली। ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो टिकटॉक के ऊपर ज़्यादा गैप नहीं देते, लेकिन एटलीस्ट जो है वो हम 7 डेज का ट्रेंड चेक करेंगे, 7 डेज के अंदर क्या क्या जो कैटेगरीज हैं वो अच्छी चल रही हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे पहले लोकेशन लगानी है। मैं यहाँ से यूनाइटेड अरब अमीरात को रिमूव कर देता हूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान मैंने लगाया। ठीक है। ये चीज़ आ गई यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं आ गया प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर। अब प्रोडक्ट कैटेगरी मतलब कि आप किसी भी कैटेगरी के अंदर जाना चाह रहे हैं, लाइक ऑटोमोटिव हो गया, जिस निच के अंदर भी आप जाना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से उसकी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। मैं एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर मैंने, जाहिर सी बात है, मैं एक ब्रॉड रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सी कैटेगरी अच्छी है कौन सी नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है सिलेक्ट ऑल के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाती है कि डेज,
आप कल के दिन का भी ट्रेंड जो है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना। आपने एटलीस्ट जो है वो 7 डेज का ट्रेंड जो है वो चेक करना है कि 7 डेज के अंदर कौन सी कैटेगरी जो थी उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लास्ट 7 डेज का फिल्टर मैंने अप्लाई किया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ एक डेटा आया है। ठीक है, अब ये डेटा आपकी ना जिंदगी को बदल सकता है। आप पाकिस्तान के अंदर चेक कर सकते हैं कि भी टिकटॉक के ऊपर कौन सी एड्स अच्छी चल रही हैं। तो फेसबुक के ऊपर भी मोस्टली लोग, जाहिर सी बात है, अब एक बंदे ने स्टोर लॉन्च किया है तो वो टिकटॉक के लिए अलग प्रोडक्ट और फेसबुक के लिए अलग प्रोडक्ट जो है वो नहीं निकालेगा। जाहिर सी बात है, वो दोनों के ऊपर पैरेलल टेस्टिंग करेगा। मतलब कि एक प्रोडक्ट जो वो टिकटॉक के ऊपर टेस्ट कर रहा है तो वो मोस्टली यही होगा कि वो फेसबुक के ऊपर भी उसकी टेस्टिंग कर रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने लोकेशन डाली। ठीक है, मैंने इसको बोला टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर को। अब पहले ये चीज समझ लें, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर क्या है। जितनी भी एड्स चलती हैं टिकटॉक के ऊपर, वो सारी टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर से, या टिकटॉक बिजनेस सेंटर भी इसको बेसिकली बोल लें, ठीक है, वो सारी इसी के थ्रू ही चलती हैं। तो इसके पास जो डेटा होता है ना, वो टोटली एक्यूरेट डेटा होता है। वो कोई मतलब कि ये कह लें कि कोई थ्योरी वाला डेटा नहीं है, ये बिल्कुल रियल डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया कि भाई उसने हमें दिखाया है कि भाई प्रोडक्ट ये है। ठीक है, सीरम्स एंड एसेंसेस के अंदर, ठीक है, पॉपुलैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि लास्ट 7 डेज के अंदर, ठीक है, कितने बंदों ने जो है वो ये एड कैटेगरी को चूज किया है। अब जैसे अब आप टिकटॉक के ऊपर ऐड लगाते हैं तो वहां से आपके कैटेगरी नहीं पूछता कि आप किस कैटेगरी के ऊपर जाना चाह रहे हैं। आप ब्रॉड के ऊपर चलाते हैं, लेकिन टिकटॉक जो है वो उसको स्टिल डिटेक्ट कर लेता है कि भाई इस जो एड चलाई है इसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो टिकटॉक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है उस चीज को। तो वो ये कह रहा है कि लास्ट 7 डेज के अंदर सीरम्स एंड एसेंसेस के ऊपर तकरीबन जो है वो, जिस इस कैटेगरी को किसी ने फीचर किया है, मतलब कि ये जो एड इस कैटेगरी के ऊपर चलाई है, तो तकरीबन 666 एड्स जो हैं वो चली हैं लास्ट 7 डेज के अंदर। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यहाँ पे आपको टिकटॉक खुद बता रहा है कि भाई इसकी पॉपुलैरिटी क्या है। ठीक है, कितनी एड्स चली हैं, और पॉपुलैरिटी चेंज कि भाई इसमें जो 7 डेज का आपने पीरियड सेलेक्ट किया है इसके अंदर डिक्रीज कितना आया है। ठीक है, इसमें आपको बता रहा है कि 9% का डिक्रीज आया सीरम्स एंड एसेंसेस के अंदर। फिर आगे आपको सीटीआर बता रहा है। ठीक है, सीटीआर क्या है? सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। मतलब कि 100 बंदे क्लिक कर रहे हैं तो 100 बंदों के सामने ऐड जा रही है, तो उस पे से कितने बंदे जो हैं वो क्लिक कर रहे हैं आपकी ऐड के ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं सीटीआर, जिसको मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। सारी चीजें पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। सीवीआर क्या है? सीवीआर ये है कि आपकी एड के ऊपर जो है वो कितने बंदे ने क्लिक किया है, कितने बंदे आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हुए हैं, और उसमें से कितने बंदों ने जो है वो बाय किया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। इसको क्या हो गया? नॉट बैड। ठीक है, मैं इसको सिंपल रखता हूँ, बिल्कुल ही सिंपल। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको टोटली, कि भाई मेरी ऐड के ऊपर लेट्स सपोज जो है वो 10 बंदे आए हैं। ठीक है, 10 बंदों का जो मुझे एक क्लिक रेट पड़ा है, मतलब कि एक बंदे को मेरी वेबसाइट के ऊपर लाने का जो रेट पड़ा है, वो मुझे पड़ा है तकरीबन, यूं कह लें कि 1 रुपया। ठीक है, तो 10 बंदों को मेरी वेबसाइट के ऊपर लाने का रेट जो है मुझे वो 10 रुपया पड़ गया। ठीक है, अब उसमें से 10 बंदे जो आए हैं, तो 10 बंदे तो मेरी वेबसाइट से बाय नहीं कर रहे ना। जाहिर सी बात है, आप एक कस्टमर हैं, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर गए हैं तो आपका फर्ज थोड़ी हो गया कि आप उसको बाय कर रहे हैं। आप सिर्फ जस्ट देखने गए हैं, आपको चीज पसंद आती है तब भी बाय करते हैं। तो 100 में से कितने बंदे जो हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके आपसे चीज परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 में से लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो एक बंदा मेरे से परचेज करता है। एक सेकेंड। ठीक है, मेरे पास 10 बंदे आते हैं, तो 10 में से मेरे पास जो है वो एक बंदा परचेज करता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 का जो है वो, सॉरी एक सेकेंड, जो मेरे पास जो कन्वर्जन रेट आ जाएगा, ठीक है, वो मेरे पास आ जाएगा 10 का। सॉरी मतलब कि एक सेकेंड,
मतलब कि 10 में से जो है वो एक बंदा परचेज कर रहा है, तो मेरे पास जो है वो 10% का कन्वर्जन रेट आ गया। ठीक है, मैं अगर 100 के हिसाब से दिखाऊं, 100 के हिसाब से अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर 2 बंदे परचेज कर रहे हैं, एक सेकेंड, नहीं सॉरी मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 100 के हिसाब से मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो 2 बंदे जो है वो परचेज कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 0.02 के साथ जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि जैसे एक फार्मूला होता है, ठीक है, 2/100 के साथ आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। हर किसी को मैथ्स, मेरे ख्याल से हर किसी ने स्कूल गए होंगे, पढ़ी होगी ये चीज़, कि आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 100 में से कितने बंदे बाय कर रहे हैं, सिंपल सा फार्मूला है कि भाई यार, 100 में से 2 बंदे बाय कर रहे हैं तो 2 कन्वर्जन रेट आएगा। 100 में से 3 बंदे बाय कर रहे हैं तो 3 कन्वर्जन रेट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है कि 100 में से जो कन्वर्जन रेट है सीरम एंड एसेंसिस का, ठीक है, पूरे टिकटॉक के ऊपर लास्ट 7 डेज के अंदर तकरीबन 100 में से 2.67 लोग जो हैं वो बाय कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 2.75 बंदे जो हैं वो बाय कर रहे हैं। फिर एक आ जाती है सीपीए। सीपीए बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर सेल, ठीक है, या कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये क्या होता है? ये होता ये है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 बंदे आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 10 बंदे आ रहे हैं, तो 10 में से एक बंदा जो है वो आपसे बाय कर रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, सीपीए 10 का आ गया। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 बंदे आ रहे हैं, 10 में से 2 बाय करेंगे, तो आपको सीपीए कितना पड़ेगा, 5 का। ठीक है, अब 10 में से आपसे 3 बाय करेंगे, तो आप सॉरी 10 में से अगर आपके पास से 3 बाय करेंगे तो आपको सीपीए आएगा इतना। ठीक है, इसको बेसिकली यूं बोल सकते हैं कि भाई कॉस्ट पर रिजल्ट के आपको एक सेल लाने के ऊपर कितनी जो है वो कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी आपको दिखा रहा है 1.65 का, मतलब कि आपको कह रहा है कि सीरम एसेंस के अंदर अगर आप ऐड चलाएंगे तो आपको सीपीए जो है ना वो राउंड अबाउट इतना देखने को मिलेगा। अगर मैं आज की कन्वर्जन की बात करूं 1.65 की, कि अगर आप टिकटॉक के ऊपर टॉपअप करते हैं और पाकिस्तानी अकाउंट से करते हैं तो आपको टैक्स पड़ता है, जाहिर सी बात है, तो 322 या 323 का कहीं जाकर डॉलर पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 322 के हिसाब से, तो मुझे जो है वो 531 की एक जो है वो परचेज पड़ रही है। ठीक है, तो ये देखें, ये परचेज जो है महंगी है। अब लाजमी नहीं है कि भाई ये जो परचेज यहाँ पे आ रही है ये हर किसी को ये पड़े। ठीक है, हो सकता है कि आपको कम पड़े, मुझे ज्यादा पड़े, तो ये सिर्फ जस्ट एक टिकटॉक जो है वो आपको एक ओवरऑल डेटा जो है वो शो करवा रहा है। ठीक है, फिर उसके आगे जो है वो एक चीज आ रही है कॉस्ट की, कि अब तक जो है वो सीरम एंड एसेंसिस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर लास्ट 7 डेज के अंदर लोग जो हैं वो तकरीबन $7,000 स्पेंड कर चुके हैं। ठीक है, $7,000 स्पेंडिंग की है, मतलब कि लास्ट 7 डेज के ऊपर जिन्होंने एड्स लाई है सीरम्स के ऊपर, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 322 का तकरीबन 22,54,000 की स्पेंडिंग हो चुकी है लास्ट 7 डेज के अंदर। ठीक है, जिसमें से कितने लोगों ने ऐड चलाई है, तकरीबन 666 लोगों ने जो है वो इसके ऊपर ऐड चलाई है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ आपको? मुझे काइंडली ये बता दें कि आपको ये चीज़ें ऊपर से क्लियर हुई हैं या नहीं हुई। जिसका कोई सवाल है तो पूछे, फिर हम आगे आते हैं। ठीक है, क्लियर होगी, चलें, गुड हो गया। अच्छा, अब क्लियर है। ठीक है, पॉपुलैरिटी चेंज भी आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे पॉपुलैरिटी चेंज के अंदर आपको कह रहा है कि 9% का डिक्रीज आया, मतलब कि लास्ट 7 डेज के अंदर इसका ट्रेंड जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सीटीआर, मतलब कि लास्ट 7 डेज के अंदर जो इतने लोगों ने एड चलाई है उनके ऊपर एवरेज जो है, ठीक है, वो पड़ी है 161 की, मतलब कि 1.61 की, जो कि एक सीटीआर जिसको क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं, 100 में से इतने लोग जो है इनकी एड्स के ऊपर क्लिक कर रहे थे। सीवीआर आपको बता रहा है 2.67 का भी कन्वर्जन रेट जो है वो इतना देखने को मिला है। ठीक है, मतलब कि 100 में से तकरीबन 2.6 लोगों ने बाय किया है। सीपीए एवरेज जो है इतना पड़ा है, कॉस्ट जो है वो इतनी पड़ी है। अब यहीं से आपको पता लग जाएगा कि भाई मैंने किस कैटेगरी के अंदर जाना है और कौन सी कैटेगरी अच्छी चल रही है। नीचे आ जाते हैं हम हेडफोन्स के ऊपर। यहाँ पे मुझे हेडफोन्स का बता रहा है कि भाई हेडफोन्स के ऊपर ये चीज़ पड़ी है, सीटीआर इतना पड़ा है, सीवीआर इतना पड़ा है। अब यहाँ पे देखें सीपीए, एयरफोन और हेडफोन्स टेक की कैटेगरी है तो इसके ऊपर जो सीपीए है वो कम है। अब आपका सीपीए आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसमें ये होता है कि सीपीए के अंदर जो आपका एवरेज सीपीए होता है ना टिकटॉक के ऊपर, वो होता है $1। ठीक है, अगर आप फेसबुक के ऊपर भी जाते हैं तो वहां पे भी हम जो है वो कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो इतनी ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस है 1,000 रुपए की, जो आपको पीछे सप्लायर से मिल रही है, ठीक है,
अब आपके पास जो है डिलीवरी चार्जेस एवरेज जो है वो 300 रुपये तो आपको पड़ने ही पड़ने हैं, ठीक है, ऑन एवरेज पाकिस्तान के अंदर। ये चीज़ आपकी होगी 1300 रुपये, ठीक है। अब आपका जो प्रॉफिट बचता है ना वो सीपीए कंट्रोल करने से होता है, ठीक है, कि आपका सीपीए जो है वो कितना कम होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अब लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो यहाँ पे सीपीए पड़ रहा है 1.65 का, ठीक है, मैं 1.65 मल्टीप्लाई बाय 322 का मुझे डॉलर पड़ा है, तो मैं 531 का जो है मुझे ये एक कॉस्ट पड़ रही है एक परचेज की, और इसके अंदर मैं 1300 ऐड कर ये देता हूँ। सीपीआई कितना अच्छा होता है? वन वन से जितना कम होगा उतना ज्यादा फायदा होगा, $1, ठीक है, मतलब कि 320 से, $1। $1 से कम, 320 से जितना कम होगा उतना फायदा होगा। अब और एक ये अच्छा हिसाब राफे पाकिस्तान के लिए भी भाई, है? एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी। ये इसका रियलिटी से कितना ताल्लुक है कि ये जो न्यूली ये गुरुज आए हुए हैं और वो कह रहे होते हैं कि $5 में हमने 70 ऑर्डर, 700 ऑर्डर निकाल लिए, इस नहीं रियलिटी में नहीं नहीं, इसका कहाँ तक $5 ताल्लुक है? देखिए, $5 में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी आगे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ ना, मैं आपको चीजें भी एक्सप्लेन करता हूँ, बेफिक्र पाँच रहें आप। डॉलर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं खुद क्लास लेता रहा हूँ इंटरनेशनल की, वो यार एक दिन का ना 5K मतलब डॉलर स्पेंड करता था एड्स पे। उस पे भी उसे कुछ सेल आती थी कुछ नहीं आती थी। मैं लाइव बस क्लास ली है। चले ऐसे ही है। अच्छा अब ये देखें, अभी 1000 रुपये लेट्स सपोज हमारी प्रोडक्ट की प्राइस थी, ठीक है, 1300 रुपये, 300 रुपये हमें चार्जेस पड़ गए, 531 रुपये हमें कॉस्ट पड़ गई एक परचेज की। अब 1000 वाली प्रोडक्ट अगर आप 2000 रुपये की बेच रहे हो, तो इसके बाद आपको क्या प्रॉफिट बचता है? 2000 रुपये की भी बेच रहे हो, आपको 170 रुपये प्रॉफिट बचेगा। अगर आपका ये सीपीए कम होता, मतलब कि यहाँ पे आपका सीपीए जो है वो तकरीबन कम होता, 150 रुपये, 200 रुपये, तो ये आपकी कॉस्ट पीछे होती जाती, उतना आपका प्रॉफिट बचता जाता, ठीक है। तो इसलिए सीपीए कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप किस तरीके से एक कैटेगरी को निकाल सकते हैं कि भी कौन सी कैटेगरी अच्छी है। अब यहाँ पे आपको सामने जो है वो एक चीज आ रही है, ये देखें, ये कुछ छोटे मोटे ना ये एरोज बने आ रहे हैं, क्लियर आ रहे हैं सारों को? ये छोटे से एरोज बने आ रहे हैं, एक नीचे वाला एरो आ रहा है, एक ऊपर वाला एरो आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ये ऊपर वाले एरो के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अब सॉरी, इसमें जब आप क्लिक करेंगे ना तो पहले नीचे वाला आएगा फिर ऊपर वाला आएगा। तो अब यहाँ पे देखें, मुझे ये कह रहा है कि भाई अगर आप इंस्टेंट नूडल्स के ऊपर जाते हो पाकिस्तान के अंदर लास्ट 7 डेज के अंदर, इसका सीपीए जो है वो तकरीबन $262 का कहीं गया है, मतलब कि एक एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट। अभी इंस्टेंट नूडल्स बेसिकली लोग तो नहीं बेच रहे होंगे ना, एड चल रही होंगी तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है, तो ये ब्रांड्स ही चला रहे हैं, जैसे कनौर की एड चल रही थी, ठीक है। ड्रेसेस के ऊपर इतना गया है, बॉडी वॉश एंड सोप के ऊपर इतना गया, टूथपेस्ट के ऊपर इतना गया, मतलब कि एक जो उनको परचेज पड़ी है वो तकरीबन जो है वो उनको 6000 समथिंग की परचेज पड़ी है। सही है, हाँ, अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस बहुत अच्छी है, लेट्स सपोज आप यहाँ पे $41 की कॉस्ट पड़ रही है एक बंदे को, $41 मतलब कि एक कॉस्ट पर रिजल्ट उसको इतना पड़ रहा है, तो मतलब कि तकरीबन 13,000 की कॉस्ट पड़ रही है उसको। तो अगर उसके प्रोडक्ट के अंदर 13,000 से ज्यादा मार्जिन है तो वो इसको अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन आप जाहिर सी बात है एक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इतना मार्जिन नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो आपने अगर ये सीपीए के साथ समटाइम्स ऊपर आपको ज्यादा कॉस्ट दिखाया ना, आपने क्या करना है, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है। अब ये आपको सबसे कम से कम सीपीए के ऊपर ले आएगा, ये कहेगा कि भाई अगर आप इस कैटेगरी के अंदर जाते हो लेबल एंड प्रिंटर्स के अंदर, मतलब कि जैसे वो मिनी प्रिंटर आया हुआ था, ठीक है, प्रिंटर्स की कैटेगरी के अंदर जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीपीए जो है वो तकरीबन कितना पड़ रहा है, 0.03 का जो है वो सीपीए पड़ रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको $1 के अंदर जो है वो तकरीबन 33 परचेजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सीपीए बेसिकली इस तरीके से होता है कि आपको $1 के अंदर कितनी परचेजेस, या मतलब कि टोटल प्राइस आपकी बेसिकली आ रही है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ट्राउजर्स की कैटेगरी के अंदर जाता हूँ तो मुझे कहता है कि भाई ट्राउजर्स की कैटेगरी के अंदर जो है वो तकरीबन मुझे पड़ रहा है 0.07 का, मतलब कि तकरीबन अगर मैं करता हूँ तो मुझे $1 के अंदर कितनी परचेजेस देखने को मिलेंगी, 0.07 के हिसाब से तकरीबन मुझे 14 परचेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपने देखनी है। अब आपने सिर्फ इससे चीज उठा के ना अंधाधुंध स्टार्ट नहीं हो जाना, आपने एक चीज ये भी देखनी है कि भाई यहाँ पे जो कॉस्ट है कितनी लगी है। अब यहाँ पे तकरीबन लास्ट 7 डेज के अंदर ना सिर्फ $211 की कॉस्ट लगी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि भाई इतने ज्यादा लोग जो हैं वो इस कैटेगरी के ऊपर काम नहीं कर रहे,
ठीक है, मतलब कि कम स्पेंडिंग हुई है तो कम लोग हैं, ठीक है। और पॉपुलैरिटी क्या है, मतलब कि जिन लोगों ने एड्स लाई हैं वो तकरीबन 32 एड्स चली हैं, ठीक है, जिन्होंने इस कैटेगरी को यूज किया है। तो यहाँ से आपको एक तो उसका पता भी लग गया। फिर आपने पॉपुलैरिटी चेंज देखना है, पॉपुलैरिटी देखने के बाद आपने देखना है कि उस ट्रेंड के अंदर जो है वो कितना फर्क आया है। अगर डिक्रीज हुआ है तो आप उसको स्टिल टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इंक्रीज हो रहा है वो ट्रेंड, जैसे आप 12% का इंक्रीज हुआ है लास्ट 7 डेज के अंदर, तो वो मुझे सीपी भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। और मुझे कन्वर्जन रेट, अब कन्वर्जन रेट आप चेक करें कि भाई 100 में से 64 बंदा जो है वो इस कैटेगरी के ऊपर परचेजेस कर रहा है। आप देखें बहुत मजे का ये कन्वर्जन रेट है, 100 में से 64, 100 बंदे हैं, 100 में से 64 बंदे आपसे बाय कर जाएं तो कितनी मजे की चीज होगी, ठीक है। तो आपको कन्वर्जन रेट भी दिखा रहा है, सीटीआर भी दिखा रहा है। सीटीआर कितना है, अब आपको एक चीज बता देते हैं कि आपका जो सीटीआर है ना वो हमेशा 1.5 से अबव होना चाहिए, 1.5 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सीटीआर के ऊपर ही जो है वो आपकी सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। अब जाहिर सी बात है 100 बंदे आ रहे हैं, 100 में से 100 बंदे आपकी ऐड को देख रहे हैं, 100 में से एटलीस्ट डेढ़ दो बंदे तो क्लिक करें ना। आप डेढ़ दो बंदे ही नहीं क्लिक करें तो आपकी सेल ही क्या आएगी, ठीक है। तो आपने ये चीज देखनी है। आप एक काम करें, एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट में सबसे पहले देखें कि भी सीपीए मुझे किस कैटेगरी का कम पड़ रहा है, फिर आप देखें कि मुझे कन्वर्जन रेट जो है वो किस कैटेगरी का मुझे ज्यादा देखने को मिल रहा है। मुझे देखने को मिल रहा है कन्वर्जन रेट इसका, मतलब कि 100 में से जो है वो इतने लोग जो है वो परचेजेस कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये कन्वर्जन रेट अच्छा है, ठीक है। आप इसके अंदर बनाए, देन फिर आप सीटीआर देखें कि भी सीटीआर लोग 100 में से कितने लोग जो है वो किस कैटेगरी के ऊपर ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। ज्यादा क्लिक जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं किसके, डेकोरेटिव स्टिकर्स के ऊपर, मतलब कि जो स्टिकर की चीजें जो हैं वो बंदे बेच रहे हैं, इसके ऊपर ज्यादा क्लिकिंग हो रही है इस चीज की, ठीक है। तो आपने हर एक कैटेगरी सीपीए, सीवीआर, सीटीआर के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो आपको समहाउ जो है वो चीजें एक जैसी ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर सीपीए अच्छा है तो जाहिर सी बात है उसका सीटीआर भी अच्छा होगा, ठीक है। सीटीआर अच्छा है तो कन्वर्जन रेट भी अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये चीजें सारी कर सकते हैं। जी शहबाज भाई पूछे। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ये इंस्पिरेशन में एक आ रहा होता है स्पॉटलाइट एड्स होते हैं, तो उसमें हम अगर लाइक्स और सीटीआर को देखकर हम कोई ऐड को प्रेफर कर सकते हैं कि टेस्ट करना चाहिए कि नहीं उसको? जी जी कर सकते हैं, अभी उसी ऊपर चीज भी चलते हैं, ठीक है। वो भी आपको बता देते हैं कि आप उसको प्रेफर किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे ठीक। पहले तो आपने प्रोडक्ट्स को नहीं देखना, क्योंकि प्रोडक्ट्स ना दुनिया पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा चल रही हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले यही चीज देखनी है कि भाई कि जो कैटेगरी है मैं कौन सी चूज करूं। मेन चीज तो आपकी कैटेगरी आ जाती है ना। आज जब आप एक कैटेगरी के अंदर घुसेंगे तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि भाई इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। आप प्रोडक्ट्स के पीछे भागेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी ज्यादा हैं। तो आप किस किस प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन करेंगे। बेस्ट आइडिया ये है, इंस्पिरेशन के ऊपर आए, टॉप प्रोडक्ट के ऊपर आए, फिल्टर लगाएं, ठीक है। और देखें कि भाई सीपीए सबसे ज्यादा कम किसका पड़ रहा है, सीवीआर किसका अच्छा है, सीटीआर किसका अच्छा है, पॉपुलैरिटी चेंज डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो आप फिर अपनी कैटेगरीज को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। फिर उस कैटेगरी के अंदर जो भी जाना चाहे, जिस हिसाब से भी जाना चाहे वो जा सकता है। जी पूछे। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने ये कुछ हाईलाइट नहीं किया कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ठीक होनी चाहिए। सीटीआर जो है तो कम से कम हमारा 1.5% से ज़्यादा होना चाहिए, और जो सीपी है वो हमारा $1 के अंदर अंदर होना चाहिए। $1 से ऐसे नीचे जितना हो उतना फायदा होगा। ठीक है। पॉपुलैरिटी हमारी जो लास्ट वीक में आपको जानी चाहिए, नेगेटिव में जानी चाहिए? नहीं नहीं, अप में जानी चाहिए, ऐसे बात है, प्लस में जानी चाहिए ना, कि आपकी ठीक। पॉपुलैरिटी किस कैटेगरी के अंदर है, लाजमी नहीं। देखे ना, मेरी बात सुने। अब ये आपको टिकटॉक जो है वो लास्ट 7 डेज का दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें से कईयों की पॉपुलैरिटी अगर मैं यूं कह रहा हूँ कि 119 बंदे चला रहे हैं, 119 बंदों में ये नहीं है कि सारों की पॉपुलैरिटी जो है वो मतलब कि सबके पास ही जो है वो सेल कम ही होगी, ठीक है। इसमें से हो सकता है 10 बंदे, 15 बंदे, ठीक है, 20 बंदों की सेल अच्छी आ रही हो, बाकी बंदों की ना आ रही हो। तो इसने तो एवरेज निकालनी है ना, तो एवरेज निकाल के उसने डिक्रीज कर दी। अगर सेल अच्छी आ रही होती तो उसमें में भी हो सकता है कि आप 119 बंदों में आप भी एक बंदे हों जिसकी सेल अच्छी आ रही है, तो आपके लिए चीज अच्छी चल जाए। तो इसलिए आपने पॉपुलैरिटी चेंज को इतना फोकस ना करें। आप सबसे पहले देखें सीटीआर किसका है, ठीक है, सीवीआर कितना है, सीपीए कितना है। तो इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब फिर हम कॉस्ट फिर कितनी होनी चाहिए? मतलब सपोज अगर तो दो बंदे उस ऐड को चला रहे हैं तो फिर तो कॉस्ट भी इतनी कम होगी, तो सीटीआर देखें जो और सीपीए ज्यादा देखिए मेरी होगा। बात सुने, ये पॉपुलैरिटी आपको बता रही है ना कि कितने बंदों ने इस कैटेगरी के अंदर एड्स चलाई हैं, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कि कॉस्ट कितनी है। अब कम कॉस्ट जिसके ऊपर लग रही है ना, इसका मतलब ये है कि इसमें कंपटीशन नहीं है। अब जिसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा होगी जाहिर सी बात है उसमें कंपटीशन भी होगा। 1000 सेलर्स बैठे हैं, 1000 सेलर भी डेली का $20 लगाएं,
ठीक है। तो 1000 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो, कितनी बड़ी अमाउंट बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ है मेन। तो इसमें कॉस्ट भी जो है वो कम लगी है लास्ट 7 डेज के अंदर, मतलब कितने ज़्यादा लोगों ने नहीं चलाई, तो आप कॉस्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने इसको फोकस करना है कॉस्ट को, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि यार एक बंदे जो है वो मतलब कि तकरीबन लेट्स सपोज $1 मिलियन की स्पेंडिंग हो गई है, लेकिन सीपीए अच्छा है, सीवीआर अच्छा है, सीटीआर अच्छा है, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं, तो मैं भी उस प्रोडक्ट को उठा के टेस्ट कर सकता हूँ। व्हाई नॉट, मैं भी उसमें हाथ धो लूँ, मेरी भी सेल अच्छी आ जाए। तो कॉस्ट को आपने इग्नोर करें, ठीक है, मोस्टली आप जो है सर फिर सीपीए, सीवीआर और सीटीआर को फोकस करें। तो पॉपुलैरिटी जो है सर, वो सपोज जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, वो कैटेगरी भी ज्यादा चलने वाली होगी। कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज एक कैटेगरी नहीं, की पॉपुलैरिटी जो है वो 500 है, लेकिन ये है कि हमें ये देखें। पता लगे कि वो पॉपुलर जो कैटेगरी है वो अच्छी कैटेगरी है। हम्म। वो तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। अब ये यहाँ पे देखें, ये कंपटीशन बढ़ा हुआ है तकरीबन। ऐड लास्ट 7 डेज के अंदर तकरीबन 666 ऐड चलनी है, इसके ऊपर 620 चली हैं। जितना नीचे आते जाएंगे, ठीक है, इसमें कंपटीशन उतना कम है, मतलब कि लोगों ने इसमें कम ऐड चलाई हैं। अब ये नहीं कि आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई सिर्फ 156 लोगों ने चलाई है ऐड, तो यहाँ पे आपके पास ये भी तो होना चाहिए ना कि उसमें एवरेज कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है। जिनकी एवरेज कॉस्ट जो है वो तकरीबन 5 से ऊपर जा रही है, पाकिस्तान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी एवरेज कॉस्ट 5 से ऊपर जा रही है वो आपने कंसीडर नहीं करने, क्योंकि वो बहुत महंगी परचेज है पाकिस्तान के अंदर। जिनकी कॉस्ट $2-3 पड़ रही है, एवरेज सीपीए जो सारा आ रहा है आपके पास लास्ट 7 डेज का, $2-3 $4 तक है, ठीक है, इससे ज्यादा आपने नहीं कंसिडर करना, ठीक है। जी अब्दुल्ला भाई पूछें आप। पूछें। चलिए, मेरे ख्याल से लिख रहे होंगे तो आप लिख लें, तो फिर आपको रिप्लाई कर देते हैं। तो देखें, सेम यही रूल जो है वो आपकी यूई के अंदर भी अप्लाई होगा, तो अब मैं क्या। वालेकुम जी जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, माशाल्लाह लेक्चर बहुत अच्छे जा रहा है। मेरे को एक क्वेश्चन था जी जी। सर। क्वेश्चन ये था कि जैसे हम पाकिस्तान की मार्केट में अगर हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, तो हमारे पास जैसी नोटिफिकेशन आता है ऑर्डर का, तो हम कॉल करते हैं कि मतलब कॉल करके हम कंफर्मेशन करते हैं कि आपका ऑर्डर है, आपका एड्रेस क्या है, तो कंफर्म करते हैं, तो वो कहते हैं कंफर्म करते हैं, तो हम जो है ना उनका पार्सल कोरियर कर देते हैं। लेकिन अगर हमें यूएई की सेल्स आती हैं तो उनको भी हमें कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं ज़्यादातर नहीं वहाँ पे नहीं अरब लैंग्वेज नहीं होगी। नहीं, कुछ भी तो नहीं करने आप की पड़ेगी। कर देते हैं कि आप अगर यूएई में काम कर रहे हैं ना, आपको वहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे अगर ऑर्डर आपका डिस्पैच किया जाता है तो वो वहाँ पे ज़्यादातर डिलीवर ही हो रहे हैं। कॉल करने का वहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं होता है। और रही बात पाकिस्तान में, जैसे आपने किया कि ऑर्डर आता है तो आप कॉल कर देते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको इसी वजह से आता है कि आप फ़ौरन कॉल करते हैं। अगर आप अगले दिन जाके या कुछ घंटे, कम से कम 8 घंटे 10 घंटे बाद जाके कस्टमर को कॉल करें ना, तो आपका रिटर्न रेशियो खुद ब खुद 8-10% या 15% कम हो जाएगा। उसका रीज़न ये होता है कि जब कस्टमर आपको ऑर्डर करता है ना, तो समझ लें कि वो अपने जज्बात में होता है। अगर आप उसे कॉल करेंगे, उसने तो अभी अभी जाके ना ऑर्डर किया है, वो आपको बोलेगा जी ऑर्डर कंफर्म है। जो लेकिन फेसबुक और टिकटॉक क्या करता है, अगर कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, उसको उसके रेलिवेंट एड्स भी दिखाना शुरू करेगा। अगर उसने कहीं ऐड देख लिया है कंपेटिटर का, अगर 50 रुपए भी सस्ता कहीं उसने ऐड देख लिया ना, उसका प्रोडक्ट दोबारा से उसने विजिट कर लिया, तो उसने ऑर्डर वहां पे दे देना है। तो लाइक ये इस तरह से भी हमें रिटर्न बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये रहता है कि आप 6 घंटे 8 घंटे, बल्कि सबसे आसान तरीका ये है कि अगले दिन कॉल करें और जो कंफर्म हो उसको आप भिजवा दें। अगर कस्टमर ने कहीं और भी ऑर्डर किया हुआ, अगर वो इंटरेस्टेड ना भी हुआ, तो वो आपको उसी टाइम कॉल पे क्लियर कर देगा कि ना भिजवाना है, मैंने तो ऑर्डर कर लिया। तो सर यूएई एक में भी अच्छे रेलिवेंट एड दिखाना शुरू कर देता जी फेसबुक। देखें, रहता है। प्लेटफॉर्म तो एक ही है ना। लेकिन सर वहाँ पे इस लिहाज से रिटर्न रेशियो कम है कि लोग जो एक से ऑर्डर करके दूसरे से जी ऑर्डर नहीं ऐसे करते ही हैं। है, वहां से एक जगह से बाय कर लेते हैं तो वो उसी पाकिस्तानी से ही। है ना। हाँ, पाकिस्तानी नहीं है ना मोस्टली। अगर है भी सही तो वहां पे उनका रूल्स उनको इतना सही कर देते हैं कि भाई वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, ठीक है। चलें, ये तो हो गया पाकिस्तान का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो यूई की मार्केट के ऊपर। यूई का भी सेम यही चीज़ है, ठीक है। यूई के अंदर हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस वाली चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं, यूके यूएसए की मार्केट को भी, ठीक है। यहाँ पे भी जो है वो हम लास्ट 7 डेज का उसी तरीके से ट्रेंड चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको परफ्यूम्स के अंदर दिखा रहा है कि लास्ट 7 डेज के अंदर
ये चीज़ जो है वो इतनी चली है, CTR इतना मिला है, ठीक है, CPA जो है वो इतना देखने को मिला है। अब देखें, यूई के अंदर जो एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट होती है ना, ठीक है, वो होती है 15 से जो है यूं कह लें कि 25 दिरहम के दरमियान, ठीक है। यूई के अंदर इतनी जो है वो कॉस्ट पर रिजल्ट आपको देखने को मिल रही होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ USD to AED, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक कैटेगरी देख रहा हूँ, लेट्स सपोज कि मुझे कैटेगरी नजर आई है ईयरफोन एंड हेडफोन्स की, जिसका CPA जो है वो यूई के अंदर जो है वो मुझे 2.49 का देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2.49 का मैं देखूंगा। तो देखिए मेरी एवरेज के मुताबिक यहाँ पे CPA जो है वो मुझे ठीक पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक परचेज जो होती है ना, वो 15 दिरहम की होती है, ठीक है। 15 दिरहम मतलब कि एक अच्छा CPA जो है ऑन एवरेज काउंट किया जाता है, ठीक है। इससे कम जितना होगा उतना, जैसे आपको बताया, CPA जितना कम होगा उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो 15 से जितना मर्जी कम हो, लेकिन मैक्स जो है वो एक अच्छा, जो एक मैक्सिमम जब जहां तक आपकी बर्दाश्त हो सकती है ना, वो है 25 दिरहम तक, ठीक है। कि 25 दिरहम तक तकरीबन बनता है $6.81 के, यहाँ तक एक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मैक्सिमम करना भी है तो आप 30 डॉलर तक बर्दा सॉरी 30 दिरहम तक जो है वो एक बर्दाश्त अपनी जो है वो कर सकते हैं, मतलब कि $8.7 तक जब आप जो है वो चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो प्रॉफिट सारा निकल जाता होगा इसमें, अगर 30 दिरहम भी हो। देखें, बात वही है ना कि अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन कितने हैं, आपको एक चीज बताई है कि जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है प्रोडक्ट की, तो आपने पहले ये चीज देखनी है कि भाई, कि मेरी प्रोडक्ट लेट्स सपोज 20 दिरहम की है, ठीक है, जो मुझे जंबील से पड़ रही है। 18 दिरहम जंबील के चार्जेस फिक्स्ड है, ठीक है, हर प्रोडक्ट के ऊपर, बेशक 20 दिरहम की हो, 2 दिरहम की हो, 2 लाख दिरहम की हो, उन्होंने जो है वो चार्जेस फिक्स लेने हैं 18 दिरहम डिलीवरी के, ठीक है। आपको पड़ गई 38 दिरहम की, वहां से प्रोडक्ट पड़ गई, ठीक है। अब आपको ये कैलकुलेशन का वे भी बताया था कि आपने किस तरीके से उसकी प्रोडक्ट प्राइस ऐड करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भी आपने जो ये कैलकुलेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है आपने, ठीक है। तो मुझे 76 की कॉस्ट पड़ गई, ठीक है, मतलब कि टोटल मुझे जो प्राइस सेल करूंगा वो 76। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर आपका 5 से कम है, मतलब कि यहाँ पे 5 से कम आ रहा है, तो आपने उसको 4.99 के ऊपर ले जाना है। अब मेरे पास 76 की कॉस्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 70, मैं इसको ले आऊंगा 79.99 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आगे वाला नियरेस्ट राउंड ऑफ आपने कर देना है, ठीक है। तो मुझे एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जो मैं बेच रहा हूँ, वो इतने की पड़ रही है, ठीक है। लेकिन मुझे पीछे से जो उसकी कॉस्ट है वो 38 दिरहम की पड़ रही है, ठीक है। मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 38, ठीक है। मेरा प्रॉफिट पीछे बचता है कितना, 41.99। अब आपकी जो कॉस्ट है, अब लेट्स सपोज, अब आपको जो कॉस्ट है वो पड़ रही है तकरीबन $12 के करीब। एक तरीके से मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि अगर आपको एक कॉस्ट पड़ रही है $12 के करीब, आपको CPA पड़ रहा है, ठीक है, तो आपकी 44 दिरहम, मतलब कि 44 दिरहम पड़ती है, माइनस आप 44 कर दो, तो आप नुकसान में हो। तो आपने इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि आपको कॉस्ट पर रिजल्ट जिस प्रोडक्ट के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, या ऑन एवरेज कितनी पड़ रही है, तो उसमें पहले आप इस तरीके से अपना फार्मूला कैलकुलेट करें, उसमें से देखें कि भाई मैं स्टिल प्रॉफिट के अंदर हूं या नहीं हूं। तो फिर ही आप उसको एड्स को चलने देंगे, तो ये जब एड्स के ऊपर जाएंगे तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो सकेगा, ठीक है। तो यूए के अंदर जो आपने एक एवरेज कॉस्ट रखनी है, अब लाजमी नहीं है कि मुझे हर किसी बंदे को ये कॉस्ट पड़े, किसी को कम भी पड़ सकती है, किसी को ज्यादा भी पड़ सकती है। तो उसने एक एवरेज बता दी लास्ट 7 डेज की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपकी 30 दिरहम तक आप मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8.17 हो गया। तो आप क्या करें कि आप यहाँ पे अगर कोई चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट जो है मैक्सिमम CPA जो है वो आप मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से देख लें, कि जिसकी कॉस्ट CPA की जो है वो 16 डॉलर के हिसाब से पड़ रही है। तो मैं वो प्रोडक्ट की कैटेगरी को उठा सकता हूँ, क्योंकि उसमें हो सकता है कि मेरा CPA कम हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बोला है ना, $1 CPA होता है, तो आप 3-4 तक वाली कैटेगरी को उठा सकते हैं। 5 से ऊपर जाहिर सी बात है महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि ऑन एवरेज ज्यादा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप CPA देख सकते हैं। कन्वर्जन रेट तो आपको पता है कि शॉपिफाई के ऊपर जितना ज्यादा कन्वर्जन रेट हो उतना ज्यादा अच्छा है, CTR जितना ज्यादा अच्छा हो उतना अच्छा है। तो मिनिमम 1.5 है। CPA आप जो है वो $16 से $20 के दरमियान उसको एक कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, मुझे यूई के अंदर बता रहा है कि परफ्यूम की कैटेगरी के अंदर लास्ट
7 डेज के अंदर 666 लोगों ने ऐड चलाई है, ठीक है। CTR इतना रहा है और CVR इतना रहा है, कन्वर्जन रेट इतना रहा है, CPA जो है वो इतना देखने को मिला। अब मैं देखता हूँ कि भी CPA किसका कम पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे माउथ वॉश का सबसे ज्यादा पड़ा है, मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, मैनेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। मुझे पजल्स के ऊपर जिन लोगों ने यूई के अंदर काम करना है तो पजल्स उनके लिए अच्छी कैटेगरी है। तकरीबन यूं कह लें कि 0.03 की जो है वो इसके ऊपर पर परचेज की कॉस्ट पड़ रही है, ना होने के बराबर है, यकीन माने, ठीक है। लेकिन स्पेंडिंग भी बहुत कम हुई हुई है, मतलब कि किसी ने इस कैटेगरी को इतना टेस्ट नहीं किया लास्ट 7 डेज के अंदर, ठीक है। CVR जो है वो 100%, मतलब कि तकरीबन 100% का कन्वर्जन रेट, वैसा इतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन स्टिल जो है वो मे भी हो सकता है कि 90, वैसे मैं नहीं मानता 100% का होगा, क्योंकि इसमें स्पेंडिंग ही इतनी कम हुई है, तो उसने एवरेज जो है वो बहुत कम कैलकुलेट की है। स्पेंडिंग अगर होती ना यहाँ पे $200-300 की, तो फिर मैं कहता यार चलो CVR कम हो सकता था, तो स्पेंडिंग ही इतनी है, तो उसमें जो है वो इतना हो सकता है, ठीक है। CTR 9.7 का मतलब कि क्लिक थ्रू रेट जो है वो इतना देखने को मिला है, ठीक है। पॉपुलैरिटी चेंज आपके सामने। अब यहाँ पे एक और है बिन्स, मतलब कि डस्टबिन की कैटेगरी के अंदर जो बंदा गया है उसको 60 मतलब कि 600% का इंक्रीज देखने को मिला है। CTR इतना है, CVR इतना है, ठीक है। CPA जो है वो इतना है। तो देखें ना, यहाँ पे आपने फिल्टर लगाया, आपको जो है वो सारी कैटेगरीज जो है वो देखने को मिल गई, ठीक है। तो बहुत सिंपल है आपके लिए टेस्टिंग, मतलब कि आपने प्रोडक्ट्स को जो है वो आपने लिस्ट डाउन करना है किस भी कैटेगरी के अंदर जो है वो आप जाना चाहते हैं, ठीक है। देखें अब्दुल्ला भाई, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। आपको एक चीज कैलकुलेशन बता दी कि आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से बेचना। अब ये तो नहीं कि आपको अगर $20 की प्रोडक्ट पड़ रही है, $20 के अंदर आप 18 दिरहम रख रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये तो आपकी जंबील प्लस शिपिंग कॉस्ट होगी ना जो उन्होंने लेनी है। अब आप इसको जो है वो मतलब कि 150 या 200 दिरहम को तो नहीं बेचोगे ना आप, जाहिर सी बात है, इसका एक प्राइसिंग फार्मूला है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो 1000 की चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 या 2500 तक की बिकती है, तो यूई के अंदर भी एक कैलकुलेशन बताई है कि आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करके, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने नियरेस्ट राउंड ऑफ कर देना है, जैसे 79.99, ठीक है। इतने की आप वहां पे चीज बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसी में से आपका प्रॉफिट है। बाकी जो आपने प्रॉफिट बचता है आपका सारा, वो सारी आपकी एड्स के थ्रू बचता है कि आपको कॉस्ट कितनी से कितनी कम जो है वो पड़ रही है, ठीक है। तो यूई के लिए कैलकुलेशन सिंपल सी ये है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से प्रॉफिट नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप एक 38 दिरहम की प्रोडक्ट 150 दिरहम की बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है यूई के अंदर जो सेलर बैठा होगा वो 70 से 80 दिरहम की वो प्रोडक्ट बेच रहा होगा, तो वो आपसे क्यों लेगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से प्रॉफिट किसी भी मार्केट के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा, तो सेम गोज फॉर, आप अगर यूके की मार्केट को टेस्ट करते हैं, यूएसए की मार्केट को टेस्ट करते हैं, वहां पे जाते हैं, मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सिर्फ, ठीक है, कि यूके के अंदर या यूएसए के अंदर चलें। अब यहाँ पे यूएसए में चले जाते हैं जो बहुत बड़ी मार्केट है सबसे ज़्यादा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है मैंने यहाँ पे फिल्टर जाहिर सी बात है लगाया हुआ है, तो 0.03 का, अब मैं नीचे से नीचे आ जाता हूँ ना। अब यहाँ पे अब आप एक चीज़ चेक करें कि भाई यूएसए की मार्केट जो है वो कितनी महंगी है, कि वहाँ पे अगर कोई बंदा फूड प्रोसेसर्स के अंदर काम कर रहा है तो उसको मतलब कि इतना एवरेज सीपीए देखने को मिल सकता है। लाजमी नहीं कि हर किसी को ये पड़े, लेकिन स्टिल देखें कि कितना महंगा जो है वो सीपीए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें यूएसए की मार्केट इसलिए इतनी competitive है कि आपको पर रिजल्ट ही इतना महंगा देखने को मिल रहा है। मैं देख लेता हूँ, चलो यार, सबसे ज्यादा कॉस्ट अब तक किसके ऊपर पड़ी है। सबसे ज्यादा लास्ट 7 डेज के अंदर जो कॉस्ट है सारी कैटेगरीज के अंदर लोगों ने स्पेंडिंग की है तकरीबन $877 लाख की, ठीक है, लिपस्टिक्स एंड लिप ग्लॉस के ऊपर। उसमें से जो एवरेज सीपीए है, मतलब कि जो बंदे को एक एवरेज कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है $43 की। मतलब कि अब आप खुद देख लें कि आपको कितनी महंगी कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए यूएसए यूके की मार्केट इजी नहीं है, बहुत सैचुरेटेड मार्केट है और बहुत कंपेटिटिव मार्केट है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यही बोला गया कि यूई मार्केट अच्छी है, यूई मार्केट में जाएं। पैसा आपके पास बहुत अच्छा हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, देन फिर आप यूके या यूएसए की मार्केट के अंदर जाएं। यहाँ पे भी वही वही तरीका है रिसर्च करने का। देखें कि सीपीए किस मार्केट के अंदर कम पड़ रहा है, किस कैटेगरी के अंदर कम पड़ रहा है, ठीक है।
फिर उसके बाद कन्वर्जन रेट देखें कि किस कैटेगरी का जो कन्वर्जन रेट है वो अच्छा देखने को मिल रहा है, फिर साथ उसकी स्पेंडिंग भी देखें। सीटीआर देखें कि किस कैटेगरी का जो है वो आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। कॉलर क्लिप्स एंड ब्रोचेस का जो वहाँ पे सीवीआर है, सॉरी सीटीआर जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, और सीपीए भी जो है वो समहाउ अच्छा देखने को मिल रहा है, और कन्वर्जन रेट भी 1.24 है। तो मतलब कि समहाउ एक तरीके से ठीक ही ठीक है, ठीक है। और पॉपुलैरिटी अच्छा चेंज भी अच्छा है। सर, एक क्वेश्चन था। जी जी। सर ये जो सारा डाटा आ रहा है, ये सारा शॉपिफाई की एड्स का आ रहा है? नहीं नहीं, ये जितनी ओवरऑल भी एड्स? ओवरऑल डेटा है जो कि इस कैटेगरी के अंदर, सारी कैटेगरी के अंदर लोगों ने जो एड्स लाई हैं, ठीक है, सारा शॉपिफाई का नहीं है। तो आपकी बेसिकली प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं ये, ठीक है, तो इसमें हर तरह की प्रोडक्ट आ जाती है। तो आपने सिर्फ जस्ट एक कैलकुलेशन लेनी है, जैसे यहाँ से कि भाई आपको पता हो कि भाई कौन सी कैटेगरी मेरे लिए सूट करती है। अब ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों को मसला आ रहा है कि भाई हम किस कैटेगरी के अंदर जाए, तो वो यूके, यूएसए, यूएई के अंदर, जर्मनी के अंदर, ठीक है, किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं, तो यहाँ से ये तीनों चीज़ों को ऑब्जर्व करें, फिर उसके थ्रू चलें। सीटीआर आपका मिनिमम 1.5 होना चाहिए। सीवीआर आपका 2+, 1.5+ होना चाहिए, वैसे कोशिश करेंगे 2+ हो। सीपीए जो है वो आपका जो है यूके, सॉरी, आपको पाकिस्तानी मार्केट और जो है आपको यूएई मार्केट के लिए बता दिया है। यूएई, यूएसए या यूके मार्केट के लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें यूके यूएसए के अंदर हाई टिकट प्रोडक्ट्स भी होती हैं, लो टिकट प्रोडक्ट्स भी होती हैं, मतलब कि महंगी से महंगी प्रोडक्ट्स भी होती हैं और सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट्स भी होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक एवरेज नहीं बता सकता, ठीक है। सर इससे रिलेटेड, सर जो हमारे क्या कहते हैं, जो हम टूल्स के थ्रू देखते हैं, उसका डाटा क्या होता है? जो पे टूल्स का आपने बताया था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, पीपी स्पाई हो गया, ड्रॉपशिप.io हो गया, इस तरह जी के देखिए, जो टूल्स हैं। उसमें भी आपको बताया था ना कि टूल्स 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, ठीक है, टूल्स 100% एक्यूरेट नहीं होते। उसमें जस्ट आपको वो प्रोडक्ट्स दे देंगे और आपको बता देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप इसके ऊपर टेस्टिंग करें। तो ये नहीं कि आपको उसने अगर 10 प्रोडक्ट्स दिए तो 10 के ऊपर 10 ही सेल आएंगी, ऐसा नहीं होता। उसमें से एक दो चलेंगी, ठीक है, स्टिल आपकी मतलब कि फेल होंगी। वो ये नहीं होता कि भाई टूल्स आपको, प्रोडक्ट है ना, जैसे आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट आप एक फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो एक डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो, उन्होंने तो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, सिंपल, ठीक है। ठीक है, समझ गया, समझ गया। ठीक है ना। तो अगर मैं एक एवरेज परचेज की बात करूँ ना यूएसए के अंदर, तो यूएसए के अंदर जो एवरेज परचेज होती है वो $6 से $12 के दरमियान होती है, ठीक है, जो एक अच्छी परचेज कंसीडर की जाती है। $6 से लेके मिनिमम $6 होनी चाहिए सीपीए, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो $12 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। बाकी रही बात यूके की मार्केट की, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही चीज़ चल रही होती है। जर्मनी, क्योंकि यूरोज और डॉलर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम सेम प्राइजेस के अंदर है, तो $6 से $12 या मैक्सिमम $15 एक आप ऑन एवरेज जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो होगी हमारी कैटेगरीज के, हमने कैटेगरीज को एक्सप्लेन कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, अगर हम यहाँ पे आते हैं पहले नंबर पे ऊपर, टॉप एड्स डैशबोर्ड। अब चले छोड़े। अच्छा, अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है जैसे आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर देखने को मिल रही है। अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, पेट्स, डॉग्स, जो भी आप सर्च करना चाहें वो आपकी सर्चेज यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। हमने करनी है यहाँ पे ब्रॉड सर्चेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात की सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाना है यूनाइटेड अरब अमीरात का, ठीक है। इंडस्ट्री, मैं सारी इंडस्ट्री के अंदर जाना चाह रहा हूँ कि मुझे सारी इंडस्ट्री की एड्स दिखाओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अब जब आप कंपेन चलाते हो तो वहां पे आपके पास एक ऑब्जेक्टिव आता है कि आपको क्या चीज करनी है, आपने कन्वर्जेंस लेनी है, सेल लेनी है, जाहिर सी बात है आपने, तो आपने आ जाना है कन्वर्जन के ऊपर। एक और चीज आ रही है प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है। प्रोडक्ट सेल्स से आपके ऊपर, आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये प्रोडक्ट सेल्स के अंदर मोस्टली टिकटॉक शॉप की भी एड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली कन्वर्जेंस के ऊपर आना है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो वेबसाइट्स की एड चलाते हैं, कन्वर्जेंस के ऊपर आ This जाना है। pulls your shoulders इसको मैं म्यूट कर दूं, सॉरी। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ट्रेंड, वही मैंने आपको बोला लास्ट 7 डेज का, ठीक है। एड लैंग्वेज आपको नहीं छेड़ना, इंग्लिश के अंदर ही आपने सारी एड्स देखनी है। अगर आप कोई अरबिक के अंदर देखना चाहते हैं तो आप अलग से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ब्रॉड सर्च करनी है। ये चीज़ आ गई एड फॉर्मेट। दो तरीके की एड्स होती हैं टिकटॉक के ऊपर, एक होती है स्पार्क एड्स, एक होती है नॉन स्पार्क एड्स। किसी ने मेरे चैनल के ऊपर शायद वीडियो देखी हो टिकटॉक वाले के ऊपर, उसके अंदर ये ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है टिकटॉक एड्स और नॉन स्पार्क एड्स क्या होती है, और नॉन स्पार्क एड्स कोई देखना चाहे तो उसको एक्सप्लेन देख सकता है। नहीं तो जब हम अभी समझना चाह रहा है तो वो जाके जो है वो वीडियो देख ले, नहीं तो अदरवाइज फिर हम जब एड्स के ऊपर जाएंगे तो हमने ये चीज़ तो एक्सप्लेन करनी ही करनी है आपको, ठीक है। मैं आपको वीडियो बता देता हूँ कौन सी है।
अब वो है पहले नंबर पे वीडियो है मेरे ऊपर, चैनल के ऊपर पिन हुई हुई है, टाइप ऑफ टिकटॉक एड्स की। ठीक है, दीगोम नेविगेटर्स के ऊपर, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई स्पार्क एड्स क्या होती हैं और नॉन स्पार्क एड्स क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने फॉर्मेट रखना है स्पार्क एड्स के ऊपर, क्योंकि स्पार्क एड्स ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती हैं। लाइक्स डिसलाइक्स को आप छोड़ दें। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे सामने जो है एड्स आ गई यूनाइटेड अरब अमीरात की सारी कैटेगरीज के अंदर, जिन्होंने लास्ट 7 डेज के अंदर कन्वर्जन सेलेक्ट की है। ठीक है, और स्पार्क एड्स जिन्होंने चलाई हैं। ठीक है, मेरे सामने आ गया कि भाई ये एक लैंप आ गया। ठीक है, और जहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ड्रिल मशीन आ गई, ये स्लाइडर्स आ गए। ठीक है, स्लाइडर्स भी लोग बेच रहे हैं। ठीक है, ये शोल्डर एंड बैक का जो है ये भी चीज़ बेच रहे हैं। अब आपने यहाँ पे जजमेंट किस तरीके से करनी है, देखें। अब यहाँ पे ये आपको पर ऐड दिखा रहा है। अब ये आपको पूरी इंडस्ट्री की ऐड नहीं दिखा रहा, मतलब कि ये जो एक ऐड चल रही है ना, ये सिर्फ इसी का आपको दिखा रहा है कि भाई ये एक ऐड है। क्योंकि मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, मुझे उसने उसका लैंडिंग पेज भी दे दिया है। ठीक है, लैंडिंग पेज के साथ साथ जो है मुझे उसने जो है उसका कैप्शन, ठीक है, लाइक्स कितने हुए हैं। ठीक है, और उसने बाद उसने स्क्रिप्ट एनालिसिस भी बता दिया कि भाई इसके अंदर लोगों ने क्या, मतलब कि उसने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। अब आपने यहाँ पे एक मेन चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि अगर आपके सामने एक ऐड आती है, लेट्स सपोज आप यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, लेट्स सपोज आप यहाँ पे लैम्प सर्च करते हैं कि आपने लैम्प की कैटेगरी के अंदर जाना है यूई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो एक जी लैंप आ गया। ठीक है, लेट्स सपोज ये जी लैंप वहाँ पे चल रहा है। मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, मैं इसको जज करना चाह रहा हूँ कि भाई ये ऐड जो है लास्ट 7 डेज के अंदर कैसी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, मतलब कि टोटल अब तक कितना परफॉर्म कर चुकी है ये ऐड। तो यहाँ पे एक चीज आता है सीटीआर। सीटीआर भी आपको बता दिया था कि कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे आ रहा है ग्राफ कि आपने इसके थ्रू जजमेंट कैसे करनी है। अब यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि 0 से लेके 20 सेकंड, मतलब कि तकरीबन 20 सेकंड की ऐड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता रहा है कि तकरीबन 20 सेकंड तक यहाँ पे, सॉरी, मतलब कि 1 सेकंड तक तकरीबन 100 में से 28 बंदों ने यहाँ पे क्लिक किया है। ठीक है, 2 सेकंड के ऊपर 100 में से 16 बंदों ने क्लिक किया है। 4 सेकंड के ऊपर तकरीबन 100 में से 8 बंदों ने क्लिक किया। तो यहाँ पे आपको सीटीआर जो है वो बता रहा है कि इस सेकंड के ऊपर क्या परसेंटेज आ रही है सीटीआर की। ठीक है, यहाँ पे तो चलो आपने जजमेंट कर दी कि लोग एंगेज कर रहे हैं, तो मतलब कि ऐड थोड़ी सी अच्छी चल रही है। सेकेंडली दूसरी चीज क्या है कि आपके पास सीवीआर की कन्वर्जन रेट कितना है। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट है ना, वो आप उसको सही तरीके से जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप एक ऐड लगा रहे हो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग जो हैं वो आके समटाइम्स क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक है, लाजमी नहीं है कि हर बंदा बाय करे। तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जन है ना, ये आपको टोटल कन्वर्जन दिखा रहा है कि कई लोगों ने, मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 सेकंड के ऊपर 26 लोगों ने, अब लाजमी नहीं है कि 26 लोगों ने इसे बाय किया है। 26 में से एक बाय करने वाला होगा, दो बाय करने वाला होगा, 10 बंदे ऐड टू कार्ट करने वाले होंगे। ठीक है, और कई बंदों ने व्यू कंटेंट किया होगा। ठीक है, तो ये सारी ओवरऑल कन्वर्जन जो है वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये खुद भी बता देता है। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय, यहाँ पे आपको दिखा रहा है इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ कन्वर्जंस बाय द नंबर ऑफ इंटरेक्शंस। ठीक है, मतलब कि कितने ज्यादा लोगों ने जो है वो इसके ऊपर इंटरेक्शंस की हैं। तो इंटरेक्शन से लाजमी नहीं कि हर बंदा सेल कर रहा हो, सेल मतलब कि बाय कर रहा हो, तो कुछ ना कुछ वो परफॉर्म कर रहा होगा वेबसाइट के ऊपर। तो ये सीवीआर है, मतलब कि लोग कुछ ना कुछ हरकत कर रहे हैं, तो ग्राफ अप एंड डाउन हो रहा है, तो अच्छा चल रहा है। ठीक है, सर क्वेश्चन था रिलेटेड। जी जी। सर हमारे लिए आइडियल क्या होना चाहिए कि हमारा कितना इसमें ग्राफ में शो होना चाहिए? देखें, इसमें देखें मेन चीज़ ये नहीं होती कि अब आप यहाँ से एक चीज़ उठा लें, लेट्स सपोज कि यार एक ऐड थी, मैंने उसका एक ऐड देखा कि भाई उसका बिल्कुल डेड जा रहा है। ठीक है, तो अब लाजमी नहीं है कि भाई वो आपके लिए भी डेड जाए। हो सकता है कि भाई आप 100 में से एक वाहिद बंदे हो कि आपकी वो ऐड अच्छी परफॉर्म कर जाए। तो इसीलिए सिर्फ जस्ट यहाँ पे जब आप कोई प्रोडक्ट देख रहे होते हो ना, किसी की ऐड देख रहे हो, सिर्फ जस्ट आपने जजमेंट करनी है कि यार एंगेजमेंट अच्छी है या नहीं अच्छी। तो एंगेजमेंट अच्छी है, सीटीआर भी अच्छा है। ठीक है, क्लिक्स भी जो लोग हैं वो देखें, पहले 1 सेकंड के ऊपर तकरीबन 100% लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, 2 सेकंड के ऊपर इतने लोगों ने क्लिक किया है, नीचे तक जो है स्टिल लोग जो है वो क्लिक कर रहे हैं, मतलब कि क्लिक थ्रू रेट अच्छा जा रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कि कितने लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है रिमेनिंग, के स्टार्टिंग में इतने लोगों ने किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो नीचे जा रहे हैं। तो ये आपको हर किसी के ऊपर ये चीज़ देखने को मिलेगी, हर एक ऐड के ऊपर।
ठीक है, तो मेन चीज जस्ट आपने सिर्फ एक ऐड का नो हाउ लेना है कि यार उसके ऊपर एंगेजमेंट कितनी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज दिखा रहा होता है, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं, लाइक्स 10K। ठीक है, ये इस ऐड के लाइक्स हैं। बाकी जो है वो आपको दिखा रहा है कि CTR कितना है, मतलब कि इसका जो CTR है वो टॉप 12% के अंदर आ रहा है। जो भी बंदे इस कैटेगरी के ऊपर ऐड चला रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लाइटिंग के ऊपर जो है वो ऐड चलाई है, तो उसके अंदर इस ऐड का जो CTR है वो टॉप 12% पे आ रहा है। मतलब कि अगर ये नहीं कि मतलब कि 12% CTR है, टॉप 12 में आ रहा है, मतलब कि अगर 100 बंदे इसके ऊपर एड चला रहे हैं तो ये जो बंदा है ये 12वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसमें सिर्फ CTR आपने ये वो जजमेंट नहीं है, बस इसमें ये बता देता है कि भाई टॉप 12% में है ये CTR, तो ये मतलब कि ये ऐड इस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सर बजट, इसके अंदर जो कैटेगरी लिखा हुआ है, तो वो टिकटॉक ने खुद ही एनालाइज किया था या जी वो नहीं हम नहीं, वो खुद? टिकटॉक खुद एनालाइज करता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है टिकटॉक एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट कैसे आता है, वो आपकी वीडियो को डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये वीडियो कहीं और मौजूद है। ठीक है, तो वो कॉपीराइट आपको भेज देता है यूट्यूब। तो सेम एज इट इज हर वीडियो प्लेटफॉर्म इसी तरीके से काम करता है कि भाई वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, इसकी कॉपीराइटेड वीडियो है या नहीं है, तो वो खुद ब खुद ये चीजें कर रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइटिंग ज्यादा है, उसने देख लिया कि भाई ये लाइटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट होगी, तो इसलिए मैं इसको लाइटिंग की कैटेगरी के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, सेम ये चीज होती है इसके अंदर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, फिर उसके बाद ये बता रहा है कि भाई इस बंदे ने जो इसके ऊपर बजट लगाया हुआ वो हाई लगाया हुआ या लो लगाया हुआ है। ठीक है, हाई बजट से मुराद ये कि मतलब कि जो नॉर्मल स्पेंडिंग होती है उससे ज्यादा उसने बजट लगाया होगा, तो आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि भाई कितना बजट है। ठीक है, बस ये आपको एक लेवल बता रहा है कि हाई बजट है, मीडियम बजट है, लो बजट है। ठीक है, तो वो आपको इस तरीके से बता रहा है, तो यहाँ पे आपकी जजमेंट अच्छी नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज आप लाजमी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कोई ऐड दिखे, ठीक है, आपको उसके ऐड के अंदर जाए। ठीक है, आपको स्टोर का लिंक भी आ जाएगा। ठीक है, आपको स्टोर इसीलिए जो उसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं निकालना बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल स्टोर है, तो ये यूई के अंदर भी जो है वो सेलिंग कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी देखें प्राइजेस जो है वो पाउंड्स के अंदर आ रही हैं, तो अगर आपको यहाँ पे कोई दिरहम वाला स्टोर दिखे, ठीक है, जो कि दिरहम के अंदर सेलिंग कर रहा हो, तो आप क्या करें, आप उसके स्टोर के ऊपर आएँ। ठीक है, स्टोर के ऊपर आने के बाद जो है वो आप उसकी बेस्ट सेलिंग कोड लगाएं, देखें कि भाई वो बंदा कौन सी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कर रहा है। ठीक है, सिंपल। आपको यहाँ से भी बेस्ट सेलिंग जो है जैसे फेसबुक एड लाइब्रेरी से आपको मिल रहे थे, तो यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सही है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर सर्चेस करना चाहते हैं तो सेम जो क्राइटेरिया है वो पाकिस्तान का भी सेम यही है। ठीक है, और आपके लिए यूके यूएसए का भी जो है वो सेम यही है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी एड्स की जजमेंट है कि भाई एड्स किस तरीके की लोग जो है वो चला रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। जी जी सर, क्लियर है। किसी किसी की कंफ्यूजन है तो वो काइंडली पूछें। सर एक क्वेश्चन है हम्म कि अगर हमारे स्टोर्स हम निकाल लेते हैं हम्म पाकिस्तान का कोई ऐसा, ठीक है, लेकिन वो ऐड नहीं चला रहा है और उसकी बेस्ट सेलिंग में प्रोडक्ट आ रही है, तो वो भी हम्म ऐसे उठा सकते हैं प्रोडक्ट? देखिए, आप उठा सकते हैं। मैं देखिए सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग दिखती है ना, अगर मैं उसके 100 ऑर्डर्स ले रहा हूँ ना, तो लाजमी नहीं है कि आप भी उसके 100 ऑर्डर्स लेके आओ। ठीक है, तो हर ऐड जो है वो डिफरेंट बंदे के लिए डिफरेंटली परफॉर्म करती है। इवन दो कि अगर हम खुद भी एक ऐड चलाते हैं ना, हम उसको कॉपी करके दोबारा से सेम वही चीज़ चलाए ना, तो उसके भी 100% ऑपोजिट रिजल्ट होते हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए आपने अपने हिसाब से टेस्टिंग करनी है हर एक प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आपके लिए प्रोडक्ट चलेगी तो वो आपके लिए विनिंग है। ठीक है, सर विनिंग प्रोडक्ट कितनी देर तक चल सकती है? वैसे मैंने सुना इंटरनेशनल में तो लॉन्ग टर्म तक चल जाती है, कोई विनिंग जी प्रोडक्ट मिली हुई है। जी ऐसे ही है। आपकी ट्रेंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अब जैसे पाकिस्तान का मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो स्टोव आया था किचन इलेक्ट्रिक स्टोव कॉइल वाला, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों ने उसको चलाया है। तो पहले तो वो अच्छी भी की है, लोगों ने उसके ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर्स निकाले हैं, हमने खुद अच्छे बेचे हैं वो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब कोई भी बंदा उसके ऊपर ऐड चलाता है, कई स्टूडेंट ने चलाने की कोशिश की है, तो वो प्रोडक्ट डेड हो गई है, इसलिए क्योंकि उसमें इतने ज्यादा सेलर्स आ गए हैं और लोग थक गए हैं वो ऐड देख देख के। हाँ, फिर ये खत्म होगी, तो दोबारा से जब नई सर्दियां आएंगी तो तब मेरे ख्याल से हो सकता है कि दोबारा से इसका ट्रेंड आ जाए। ठीक है, तो वो एक टाइम का भी ट्रेंड होता है, फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट का भी एक ट्रेंड होता है। यही वाला जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मेरे पाँव के नीचे पड़ा हुआ है, तभी तो बैठ के काम होता है। ठंड बहुत है।
चलें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड तो वो पूछ ले। सर ये टिकटॉक पे जो होती है ऑडियंस, मतलब ऐड चल रही होती है, इससे जो भी कस्टमर बाय करते हैं तो वो पाकिस्तान में जिस तरह इमेच्योर होते हैं कस्टमर फेसबुक हम्म। की निस्बत, तो यूएई में भी ऐसे ही होता है। टिकटॉक के ऊपर आप बात कर रहे हैं? जी जी जी। ठीक है, नहीं, यू सॉरी, मैं एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। अच्छा, आपका सवाल ये है कि टिकटॉक के ऊपर यूई के अंदर भी ऐसा ही कस्टमर है, कस्टमर बिहेवियर ऐसा है? देखिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर 20 कस्टमर आपको ऐसे मिलते हैं ना, तो यूई के अंदर यूं कह लें कि वहाँ पे आपको 7 से 10 कस्टमर जैसे मिलेंगे। क्योंकि टिकटॉक एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है टिकटॉक वहाँ पे जो वर्कर हजरात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जिसको यूट्यूब का नहीं पता होगा, फेसबुक का नहीं पता होगा, वो टिकटॉक पर लाजमी कोई ना कोई चीज देख रहा होगा। तो वहां पे भी कोई इस तरीके का इमेच्योर बायर होगा जो पाकिस्तान से गया होगा ना, वो तो ऑर्डर करेगा ही करेगा। जो यहाँ पे पंगे करता है वहां पे भी पंगे करेगा। सही है, तो इसलिए टिकटॉक को हम यूई के अंदर ज्यादा प्रेफर नहीं करते। हमारे लिए फेसबुक सबसे ज्यादा बेस्ट चलता है। अगर आप बात करें यूई के अंदर, खास तौर पे यूके यूएसए में तो टिकटॉक और फेसबुक जिंदाबाद है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपके लिए यूं कह लें कि फेसबुक काफ़ी अच्छा है, मेच्योर बायर है। ठीक है। और टिकटॉक के ऊपर वही देसी बायर मोस्टली ज़्यादा है। तो देसी बायर तंग भी करता है, समटाइम अच्छे पैसे भी दे जाता है। तो मतलब कि ऑन एंड ऑफ जो है वो चल रहा होता है। लेकिन यूके के लिए क्या अच्छा है सर? यूके के लिए टिकटॉक और फेसबुक दोनों ही अच्छे हैं वहाँ पे, यूके यूएसए के लिए। नहीं, वहाँ का वो जोन सा है बायर जोन सा, वो तो नहीं ना मेच्योर नहीं नहीं, टिकटॉक वहाँ का? पे नहीं, नहीं वहाँ पे नहीं है वो यार, वहाँ पे वो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, वो वहाँ पे बहुत अच्छा बायर है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक गोरे ने एडवांस पेमेंट करनी है। आप इस चीज़ से डर ही क्यों रहे हैं? आपके पास ऑर्डर आएगा, गोरे ने एडवांस पेमेंट करनी है, उसने आपको सीओडी पे थोड़ी मंगवाना है। तो वो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, मेच्योर बायर हो या मेच्योर बायर हो। ठीक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है आप सब लोगों के? ठीक है, होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और इसमें आपको हाँ जी जी। कैटेगरीज का भी आइडिया जो है वो हो गया होगा कि भाई कौन सी कैटेगरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर, यूई के अंदर, यूके यूएसए के अंदर, जहाँ पे भी आप सर्च करना चाहें, सिंपल आप यहाँ पे इंस्पिरेशन के अंदर आए, टॉप प्रोडक्ट्स के अंदर आए, और जो है वो आप यहाँ पे फिल्टर लगाएं उसी कंट्री का। सीपीए देखें, सीटीआर देखें, ठीक है, चीज़ें देखें, पॉपुलैरिटी चेंज देखें, जो चीज़ अच्छी चल रही है टेस्ट करें, वो फिर आपके लिए है। परफ्यूम के अंदर कितनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, कैजुअल ड्रेसेस के अंदर कितनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, तो आपकी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो चलें फिर, ठीक है, सेशन को हम एंड करते हैं। तो कल तक के लिए आप जो है वो कुछ रिसर्च वगैरह करें। कल जो है वो हम जो एप्स वगैरह होंगी उसको हम लगाएंगे कि भी कौन कौन सी एप्लीकेशन जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, सीओडी फॉर्म हमने किस तरीके से लगाना है और बाकी चीज़ें किस तरीके से करनी है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन के ऊपर हम इंशाल्लाह एड्स के ऊपर जाएंगे। तो कल तक जो है वो आप अपने स्टोर्स वगैरह बनाएं। आज आपको प्रोडक्ट पेज का भी बता दिया है, सारे आपके स्टोर की सेटिंग जो है वो बेसिक हमने कंप्लीट कर दी है। अब आपने स्टोर अपना डिज़ाइन करना है बस, और तो कुछ नहीं चाहिए आपको अब। स्टोर तो संडे को ही बनेगा, काम होता है वैसे। चलें, गुड हो गया, बस बनाएं। लेकिन यह है कि नेक्स्ट सेशन जो हमारे पास आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर, तो तब तक जो है वो आप सबके स्टोर्स जो हैं वो रेडी होनी चाहिए। कल वाले सेशन तक फिर आप वेट करें। और का इशू नहीं है, वो तो मैं खुद डेवलपर हूँ। चलें, गुड हो गया, चलें, गुड हो गया। चलें, ठीक है, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो होपफुली आपकी रिसर्च जो है वो अच्छी जाएगी। तो रिसर्च करते रहिए, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल वाले सेशन के लिए। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। ओके राफे भाई, अल्लाह हाफिज, टेक अल्लाह केयर। हाफिज़। बिल्कुल ऑफिस में।